बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. I am back again with another very interesting episode of सैयदात ग्लोबल टॉक शो. और आज हमारे साथ मेहमान हैं आमना मोइन. आमना मोइन हमारे प्रोग्राम में नई है. हमारे साथ बहुत सारे बड़े ही माशाल्लाह से प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स हमारे साथ करती रही हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह खैर. कैसी हैं फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह, प्लेजर इज ऑल माइन. अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग माय शो. आपके साथ हमने बड़ी सारी बातें सीखी हैं और माशाल्लाह से लोग भी बड़ा एंजॉय करें आपकी बातें और चाहते हैं. मुझे बाकायदा कहते हैं कि आमना दोबारा कब आने वाली हैं. तो आज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने आज आपको बुलाया है. दो बातें सबसे पहले कहूंगी कि आप मेरे प्रोग्राम में ये मेरे पीछे आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो लोगो बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा. मैं चाहूंगी इनको थोड़ा सा प्रमोट करना है. ये हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर आपको पता है कि लोगों की मोहब्बत होती है माशाल्लाह से. मेरे प्रोग्राम देखते हैं तो ये एक हमारी मेंबर हैं बहुत प्यारी सी आयशा उम मोहम्मद के नाम से हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर. इनका पेज है क्रिएटिव आर्ट बी के नाम से और ये माशाल्लाह से ये कस्टमाइज आर्ट जो क्रिएटिव आर्ट से इनका ताल्लुक है. और ये माशाल्लाह से आप जो भी चीज़ें चाहे मग्स हैं किस तरह की चीज़ें भी आप इनसे कस्टमाइज तरीके से डिज़ाइन करवाना चाहें तो ये करते हैं. तो इनके लिए थोड़ी सी ताली बजा दें जनाब ताकि हम उनको थैंक कह दें कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए ये हमारा बैकड्रॉप डिज़ाइन किया है जनाब. ठीक है, ब्यूटीफुल जेस्चर वाकई में अमेजिंग माशाल्लाह. इंडीड इट इज़ ब्यूटीफुल माशाल्लाह से. अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप बड़ी जिसे कहते हैं कि खुशनसीब है कि आज हमारे प्रोग्राम का मेगा एपिसोड है और गोल्डन जुबली एपिसोड है 100th. आपको बहुत मुबारक हो माशाल्लाह. वाकई में इट इज समथिंग आई कैन एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ रिलेट टू, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी मुश्किल काम होती है. आपका मोरल कभी डाउन होता है, कभी अप होता है. समटाइम्स यू आर क्रेजी बिजी एंड यू फील लाइक इट्स ठीक है ना, जितना हो रहा है ठीक है, जितना आसानी से हो सकता है. बट द कंसिस्टेंसी जिससे आपने लेके चला है, आपने इसको 100 तक पहुंचाया है, तो वाकई में आई वुड रादर से कि ये हैट्स I would salute you for this के बहुत amazing माशाल्लाह and really congratulations. This is a big जज़ाकल्लाह खैर. सबसे पहले तो आपकी सपोर्ट और आप सबकी सपोर्ट जिन्होंने इन 100 एपिसोड्स में मेरा साथ दिया है और आज जो हमने गोल्डन जुबली इसको कंप्लीट किया है माशाल्लाह से 100 एपिसोड्स. ये ऑब्वियसली आई कुडंट हैव मेक इट विदाउट योर सपोर्ट. अगर सारे मिलकर मेरे साथ एक आवाज़ बनकर नहीं निकलते. और ये सब हमारा सोशल वर्क है. इसके लिए ना मैं आप लोगों को पे कर रही होती हूँ ना आप लोग मुझे पे कर रहे होते हैं. ये एक हमारा खालिसतन जो है पब्लिक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है और ये हमारा सोशल वर्कर है. और वी होप कि हमारा किसी एक सेशन से भी कोई एक शख्स की ज़िंदगी भी अगर हम बदल देते हैं तो हमारे प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाता है. Very true. बिल्कुल सही कहा. चलिए बातों का सिलसिला आगे लेके चलते हैं. आमना को वैसे तो लोग जानते हैं मगर फिर भी मैं चाहूंगी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में देना. अच्छा, हमारे पास नीचे विंडो में कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं मगर मैं चाहूंगी थोड़ा सा आपसे बात करते हैं. तो ये जो लोग हमें सुन भी रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा इस वक्त वेटिंग लिस्ट में थोड़ा बैठे. हम थोड़ा सा बात यानी स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उन लोगों को भी हम अपने प्रोग्राम में लेंगे. अच्छा, आयशा जो है ये शी इज डन MSc साइकोलॉजी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर भी हैं, लाइफ कोच एंड काउंसलर भी हैं और फाउंडर ऑफ हीलिंग हब भी हैं जो कि माशाल्लाह बड़ी प्रोफेशनली और सक्सेसफुली चला रही हैं. कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस है. डोमेस्टिक वायलेंस कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑब्वियसली सदियों से चला आ रहा है, सब लोग जानते हैं. इनफैक्ट आज मेरी बच्ची भी कह रही थी कि मामा ये तो बड़ा एक आम सा टॉपिक है, आप इस पे बात क्यों कर रहे हैं. ठीक है ना. और ये बड़ा वैलिड सा मैं समझती हूँ इसका ये बड़ा एक वैलिड सवाल भी है कि क्यों बात करें. ये है तो आम सा टॉपिक, बहुत सारे घरों की स्टोरी है, कहानी है, मगर इसके लोग इसके बारे में क्योंकि सिस्टम में इतने वो रहते हैं ना, एंगेज रहते हैं कि वो जानते भी नहीं कि ये अब्यूज है. अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो अब्यूज हो रहे हैं क्योंकि दे जस्ट टेक इट सो लाइट और वो एक दे जस्ट टेक इट एज पार्ट ऑफ देयर लाइफ और उसको एक यानी महसूस भी नहीं होता कि भाई आप किसी के यहाँ तो अब्यूज हो रहे हैं. तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आमना आप ये बताओ कि व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट्स टाइप्स. यहाँ से हम बात अपनी शुरू करते हैं. बिल्कुल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं एक्चुअली जो हूँ वो यही आई नो इट्स अ वेरी रिपीटेटिव टॉपिक और बहुत दफ़ा इस पे बात हो चुकी है, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे इस पे बात होती है, लेकिन मुझे इसलिए लगा कि इसको हम इस पे क्यों बात करें
बिकॉज बात बहुत हो रही है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा, और हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में आई थिंक, इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 6 to 7 केसेस मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के आए हैं, जिनमें जो कि बेसिकली ये मैं कहना चाहूँगी कि ये भी नहीं मैं कह सकती कि कॉमन पीपल हैं या कोई किसी खास क्लास से उनका ताल्लुक है। जैसे एक हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि अच्छा ठीक है जी, ये जो काम वाली हैं इनको तो आदत हो चुकी है, इन्होंने मार भी खानी है, फिर मियाँ को नशे के पैसे भी देने हैं, यू नो स्टफ लाइक दैट। बड़े अच्छे एलीट फैमिलीज में से लोग बहुत सारा कुछ सफर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे कि ये एक्चुअली डोमेस्टिक अब्यूज में आ रहा है। तो एज यू सेड फातिमा के व्हाट इज डोमेस्टिक अब्यूज बेसिकली, तो सबसे पहले यहीं से बात स्टार्ट करेंगे और उसकी टाइप्स पे मैं बात करूंगी। डोमेस्टिक अब्यूज है ही ये कि जो डोमेस्टिक सेटिंग में, जो घर की सेटिंग में जो भी आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जो आपके अब्यूज आपके साथ हो रहा है। अब उसमें 3 तरह के अब्यूजेस आ जाते हैं बेसिकली। इसमें एक फिजिकल अब्यूज है जिसका सिर्फ लोगों को पता है, और दूसरा इसमें साइकोलॉजिकल अब्यूज है, तीसरा इसमें इमोशनल अब्यूज है। ये जो 2 आखिरी है ना, इसके बारे में तो हमारी पढ़ी लिखी खवातीन को भी अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होता। बता रही हैं कि अच्छा ठीक है जी, उसने खर्चा बंद कर दिया, या ही इज नॉट गिविंग मी द मंथली, या घर की चीजें वगैरह अपने कंट्रोल में ले ली एंड स्टफ लाइक दैट, बट शी डजंट नो कि ये बेसिकली आपका राइट है। या आप इफ यू आर अर्निंग, आप अपनी मर्जी से अगर आप जॉब कर रही हैं, आप कोई सैलरी ले रही हैं, तो अल्लाह और रसूल उसके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए क्या हुक्म देते हैं, बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि आपकी जो अर्निंग है उसके ऊपर किसी का राइट है या नहीं है, किस सर्कमस्टांसेस में है। और अगर वो आपसे मांग रहा है घर का खर्चा कि ठीक है मेरा उसमें नहीं पूरा हुआ, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, दोनों का कंसेंट शामिल होना चाहिए, उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बस नान नफ़का जो है वो अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे लगाया हुआ है, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू एंड द किड्स एंड एवरीबडी। अब उसके लिए जो है, अब मैं बेसिकली इस पर जस्ट सेकेंड, सबसे पहले जो हूँ मैं उस पर ही आऊँगी बेसिकली कि इसकी टाइप्स जो मैंने बताया, जैसे कि इसमें फिजिकल आ जाता है। फिजिकल में कुछ लोगों को आदत होती है जो कि अच्छा जी कोई बात नहीं, उसकी उसकी आदत है कि उसको ही हैज एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, दीज वर द एग्जैक्टली वर्ड्स जो यूज किए गए, ही हैज एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, इसलिए उसको पता नहीं चलता। तो आते जाते कभी उसने धक्का दे दिया, कभी उसने कोई चीज उठा के फेंक दी, या वो तो बात की बात है कि जहाँ वो तो हमें पता है कि थप्पड़ लगाना जो है, या जो है वो मतलब प्रॉपरली मारपीट जो है वो तो फिजिकल अब्यूज में आती है, लेकिन ये चीज़ तो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। डेफिनेटली हर चीज़ इंसान के कंट्रोल में है, और इसी वजह से अल्लाह ताला बार बार जो कहते हैं ना कि मतलब हर जगह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का इस्तेमाल हम लोग क्यों करें, क्योंकि शैतान हर वक्त हमें बहकाने के लिए बैठा हुआ है। स्पेशली ये जो स्पाउसेस का रिलेशनशिप है, ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा उसकी अचीवमेंट होती है ना। सबने ही सुना होगा वो किस्सा कि जब इब्लीस जो है वो बैठा होता है और वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहा होता है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। और वो जब आके एक उनमें से बताता है कि मैंने आज मियाँ बीवी का झगड़ा करवाया, तो वो उठा के उसको क्राउन पहनाता है कि ये इतनी एक जैसे कहना चाहिए ना कि सही बेसिक बात। सिस्टम को वो करवा देना। तो ये एक इनका इनका तो टारगेट ही यही है। तो अगर आप इस चीज़ पे गिवन करते चले जाएं और आपने इस चीज़ को बेसिकली यूं समझ लें कि आप इस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई वो ये कि जो जो चीज़ विमेन राइट्स में जिसकी बात होनी चाहिए थी, विमेन राइट्स में जिसकी बात ये होना चाहिए था कि औरतों के हुकूक है क्या चीज़, उस चीज़ को ले जाया गया, उसको उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई, वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ की तरफ पहुंचा दिया गया। यानी कि औरत जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज कर दे, जितना ज़्यादा उसकी जो है वो मतलब डायरेक्शन चेंज कर दी गई। यहाँ या पे आप ये औरत के मेरा जिस्म मेरी बेसिकली मर्जी की बात कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली मैं उसी की बात कर रही हूँ कि वो उन लोगों का फ़र्ज़ क्या था कि वो उन औरतों को जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको नहीं पता, या जो दिन-रात फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार हो रही हैं, उनको उसमें से निकालें, उनको ट्रेन करें, उनको शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएँ। उल्टा उन्होंने क्या किया कि वो जो वेस्ट का एक स्लोगन था उसको उठा लिया कि जी ठीक है, अगर मेरा राइट है तो मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने आप को कितना भी एक्सपोज़ कर लूँ, मैं जो मर्जी कर लूँ, तुम अपनी रोटी पकाओ, तुम ये करो वो करो, यू नो। वो एक बिल्कुल ही टेंजेंट पे चली गई। अब हो क्या रहा है बेसिकली हमारे पास कि एक हमारे पास वो कैटेगरी खवातीन की रह गई है जो कि कहती हैं कि जी मैंने तो कुछ नहीं करना, तुम भी जॉब करके आ रही हो, मैं भी जॉब करके आ रही हूँ, मैं खाना क्यों पकाऊं।
हाँ ٹھیک ہے, وہ بالکل چیز کو ڈائریکشن ہی اس کی مس وہ ہو گئی نا, بالکل ڈیفارم کر دی گئی اس کی एग्जैक्टली. شیپ. اور ایک وہ عورت ہے جس کو کہ یہ بھی نہیں پتا کہ اچھا اگر میں اس کو کہ میں کیوں کمپرومائز کر رہی ہوں, میں دن رات گالیاں کیوں کھا رہی ہوں, میں دن رات سائیکولوجیکلی فزیکلی ایموشنلی ابیوز کیوں ہو رہی ہوں, کیونکہ میرے تو بچے ہو گئے ہیں, میں اب کہاں جاؤں. اب اس چیز پہ میں بیسیکلی جو ہے نا, میں ریپیٹیٹیو چیزیں نہیں بات کرنا چاہتی ہوں آج میں اس چیز پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے ہو گئے ہیں, یو ہیڈ نو فیملی سپورٹ, آپ کو آپ کے پیرنٹس نے, آپ کے پیچھے فیملیز نے, آپ کو آپ کے بھائیوں نے, ماں باپ نے, کسی نے بھی, فار ایگزامپل کسی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, یو ہیڈ نو ادر آپشن, تو آپ کم از کم اپنی بچیوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ غلط کیا جو میں نے کیا, آپ لوگوں کی خاطر یہ قربانی دی, بٹ آپ اپنی بچیوں کو اتنا اسٹرانگ بنائیں, آپ اپنی بچیوں کو کریکٹ نالج دیں. اور جو ماں اس وقت اس چیز کی وجہ سے قربانی دے رہی ہے کہ میرے تو اب 2 بچے ہو گئے ہیں یا میرے 4 بچے ہو گئے ہیں, تو اب میں کیا کر سکتی ہوں, تو اس ماں کے لیے میں یہ بات کہوں گی کہ کیا آپ 1 منٹ کے لیے بھی بیٹھ کے یہ ریئلائز کر سکتی ہیں, میرے پاس دن رات کیسز آ رہے ہوتے ہیں کس چیز کے, بچے اس چیز میں سے کیا لے رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے آپ قربانی دے رہی ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بیٹھ کے دن رات ابیوز کا شکار ہو رہی ہیں, اور اس سے مطلب لائک یو نو کہ آپ کو بڑا ایک سیکریفائس کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, بٹ واٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ از کیا آپ اپنی اس جنریشن کو بچا رہی ہیں. اس بچے نے جس نے ساری زندگی اپنے ماں کو, بچے نے یا بچی نے جس نے اپنی ماں کو ساری زندگی اپنے باپ سے گالیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اپنی ماں سے سوری اپنے ہسبینڈ سے مارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, کیا وہ بچہ ایک نارمل ہیلدی مینٹلی اسٹیبل لائف گزار سکتا ہے. اور اگر وہ فار ایگزامپل کسی جگہ پہ پہنچ بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ اٹین کر بھی لیتا ہے, ماں اپنا سیکریفائس کر کے اس کو کسی نہ کسی ایجوکیشنل اس پہ پہنچا بھی دیتی ہے, اسٹیبلٹی کچھ آ بھی جاتی ہے, واٹ از ہی گونا ڈو جب وہ ایک اس میں آ جائے گا, جب وہ ایک ہسبینڈ بنے گا, when he's gonna, مطلب جب اس کی شادی ہو جائے گی, اس نے ساری زندگی ابیوز کو دیکھا ہے, اس کے لیے وہ ایک نارمل چیز ہے, اس کے لیے ایکسیپٹینس آ گئی ہے اس کے اندر. اگر وہ بہت بھی کوشش کرے گا تب بھی وہ کہیں نہ کہیں پھسل جائے گا, کیونکہ کبھی اس کو بٹھا کے یہ بات ٹریننگ دی ہی نہیں گئی, کبھی اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ اگر باپ تمہارا ہاتھ اٹھا رہا ہے تو تم باپ کے آگے آ جاؤ, تم شیلڈ بنو ماں کی, تم باپ کو بٹھا کے بتاؤ کہ نو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا نا ہمارا. یہی ہم اچھا, لوگوں کا جہاں جو پرابلم. آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر باپ ہاتھ اٹھاتا ہے تو بچوں کو ڈھال بجانا چاہیے سامنے, تو بالکل یہاں پر اکثر بالکل. جو کیسز میں دیکھنے آتا ہے, یہاں پر آدمی جو ہے اسلام کو لے کر آ جاتے ہیں, ہاں اچھا, وہ بچوں کو اسلام وہیں کی جو ختم کر دیتے ہیں. ہاں آپ وہیں ختم کر دیا کہ باپ جو ہے وہ تمہارا اس کے آگے نہ تم نے نافرمانی کی, سامنے کھڑے ہو گئے ڈھال بن کے, تم تو دوزخی ہو گئے ہو. اچھا, میں آپ کو جو ہے نا یہاں پہ بالکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, میں نے باقاعدہ آپ کے اس کے لیے نا نکالا ہوا تھا یہ اچھا, جب ہماری اس سے ڈسکشن پہلے ہو رہی آمنہ تھی. میں چاہوں گی کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم یہاں اسلامک پرسپیکٹو پہ بات کریں, میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کریں کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ کرتا کون شخص ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کہاں سے اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. اوکے, آپ ریزنس کی بات کر رہی ہیں کہ یہ کہاں سے رہا ہے. اوکے, اٹ از ایکچولی دا بیسٹ کوشچن جس کی سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, بیکاز روٹ کیا ہے پیرنٹس یعنی. کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ بچی کا رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے. اور ایون اگر بچہ خود اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بھی شادی کر رہا ہے, کیونکہ اسلام میں اس کو بھی منع نہیں کیا گیا ہے, تو اس کو بھی, بچی کو بھی یا بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی چیزوں کو دیکھنا ہے, کون سے پرسپیکٹیوز کو اور کون سے پوائنٹس کو رکھنا ہے ذہن میں. اچھا, اب جو ابیوزرز ہوتے ہیں ہمارے پاس نا, اس میں ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے پہلے اگین جیسے ہم نے بھی بات کی تھی نا, کہ جس بچے نے اپنی زندگی میں ابیوز ہوتے دیکھا ہے نا, اس کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہو گیا. سب سے پہلے وہ بچہ ہے, سب سے پہلے وہ انسان ہے جس کا آپ کو اس کی ہسٹری پتا کرنی چاہیے. آپ کو پتا کرنا چاہیے کہ یہ چائلڈہڈ اس کا کس طرح کا تھا, کیا اس نے ابیوسو چائلڈہڈ دیکھا ہے, کیا اس نے اپنی ماں کو کس طرح کا لائف اسٹائل گزارتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا, دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ جینز ہے, جس کو ہم لوگ بار 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 چھوڑ دیتے ہیں. آج بھی جیسے میرے پاس کوئی کیس تھا, دیٹ واز سم تھنگ ڈفرنٹ, لیکن میں ان کی جب ہسٹری لے رہی تھی تو میں نے ان کو سب سے پہلی بات یہ پوچھی تھی, میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی فیملی میں کہیں بھی مینٹل ڈس آرڈر کسی قسم کا بھی, بائی پولر, او سی ڈی, نارسسزم, ڈپریشن, کوئی بھی آپ کے پاس پرسنالٹی ڈس آرڈر یا مینٹل ڈس آرڈر ہے, ہسٹری میں دور تک سوچیں. فرسٹ
रिफ्लेक्स हम लोगों की फैमिलीज का यही होता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर मीन्स पागल। अब इसका सबसे मजेदार बात ये है कि मैं कल एक आज मेरी थी मीटिंग, एक कल मैं किसी को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करी थी यही बात कि वो शी वाज रेजिस्टेंट कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है ना वो मैं मेरे अंदर इस वजह से ये चीजें आ रही हैं या मैं इस वजह से कर रही हूँ, पहले मैं ऐसे नहीं थी। आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, तो मैं उनको भी यही बात समझा रही थी कि बेसिकली जो जीन्स होती है ना उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो हमारा जेनेटिक डिस्पोजिशन है ना, अगर हम लोग पीछे से कोई ओसीडी की जीन्स कैरी कर रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जीन्स कैरी कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा है चांसेस कि जल्दी उसके अंदर चीज ट्रिगर हो जाएगी, कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई इंसिडेंट उसके अंदर ये चीज ट्रिगर कर देगा। तो लर्न जीन्स बिहेवियर्स भी होते हैं ना। लर्न इज द सेकंड थिंग। जीन्स वो होता है जो आपके अंदर जेनेटिक है, उसको तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते ना। हाँ उसके सही। लिए तो बस सिर्फ ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। जैसे अब मैंने जो चीज नोट की है माशाल्लाह, मैं मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं खुद ये बात कहती हूँ कि माशाल्लाह एक हैं जिनके के हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, और वो लेडी उन्होंने अपने बच्चे के अंदर एट द एज ऑफ 10 उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मिस आमना इसके अंदर ये पर्सनैलिटी वो आ रही है, जो चीजें मैं आपके साथ उनकी डिस्कस करती हूँ। डज दैट मीन? मैंने कहा बिल्कुल। एंड यही चीज है जो हमें बेसिकली वी नीड टू बी विजिलेंट, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू डिनायल कि नहीं 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 हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हाँ ये तो वो है मतलब दिमाग का वो। मैं हाँ सॉरी जो आपको उस वक्त बता रही थी कि कल जिन खातून के साथ मेरा सेशन था तो मैं उनको यही कह रही थी, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 240 डिसऑर्डर्स हैं, और उसके अंदर एपीए के अंदर लिखा हुआ है कि एज पर एपीए देयर आर 240 डिसऑर्डर्स, जिसके अकॉर्डिंगली कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसके अंदर के कोई ना कोई डिसऑर्डर ना हो। एंड इट इज डिसऑर्डर, ये कोई पागलपन नहीं है। हर चीज का जिस तरह से इवन जो सारा कुछ जो है ना ये माइंड से कंट्रोल हो रहा है। अब पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है आमना कि एक तो वो पागल होते हैं जो मेंटल साइलम में होते हैं, उनको तो टैकल किया जा सकता है, नाउजुबिल्ला चाहे चेंज कर देते हैं उनको, मेडिकेशन पे ले जाते हैं, इंजेक्शंस पे लेके जाते हैं, वो तो क्योर हो सकते हैं। मगर ये जो नार्सिसिस्ट टाइप्स हैं, और नार्सिसिज्म में भी बड़े जिसे कहते हैं एक्सट्रीम टाइप्स भी हैं, तो बिल्कुल ये है, जो पागल होते हैं ये हमारे दरमियान में रह रहे होते हैं, और जो मानते भी नहीं कि वो पागल हैं, नहीं मानते, बिल्कुल मानते भी नहीं कि माफ वो नहीं पागल करते। हैं, वो जाते भी नहीं, उनको लेकर भी जाओ कि भाई आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, आपने जाना है, काउंसलिंग की जरूरत है, वो क्योंकि पागल अपने आप को मानते भी नहीं, तो इन लोगों के साथ टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है हमारी चैलेंज होता है। सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का चैलेंज ही यही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। यस। अब जब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसमें जब आप जाके एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जाके आप बताते हैं कि भाई मेरा हस्बैंड जो है वो एब्यूजिव है, या मेरे हस्बैंड जो है उसको एंगर इश्यूज हैं, तो वो आगे से हमें सुनने को क्या मिलता है कि सबको होते हैं, उसमें कौन सी ऐसी बात है, हमने भी बड़ी मारे खाई हैं, फलाने को देख लो फलाने को देख लो, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है घर बचाने के लिए। नो इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट हाँ शुडंट वर्क लाइक दैट, दिस इज नॉट एग्जैक्टली। नॉर्मल। अगर आपने खाई है तो आपने गलत किया है, आपने खा ली, इसी वजह से अगली आपकी नस्ल जो थी वो जनरेशन को खराब बर्बाद हो किया गई, है। उसमें और ज्यादा वो चीजें रीइंफोर्स हो गई। वो जैसे आपने एग्जैक्टली बात कही ना कि वो वही हस्बैंड फिर आगे नार्सिसिस्ट बन गया। अगर बन उसके जाता है। फादर के अंदर एंगर इश्यूज थे तो उसके अंदर उससे एक डिग्री और ऊपर चली गई चीजें। बिल्कुल। ये मसला आ रहा है हमारा हम लोगों का कि हम लोग अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे किसी ने ये बात कही कि वैसे उसको पता नहीं चलता है लेकिन ऐसे जैसे काम कर रहा है तो he would just throw a pen at me or something like that, so mostly it doesn't hit me, but that is the time where you have to stand and you have to make an eye contact and tell him आज तो फेंक दिया, इसके बाद नहीं फेंकना। राइट देयर एंड देन, जब वो छोटी सी चीज है ना जिसको आप इग्नोर करें कि नहीं लगा, ठीक है और कोई बात नहीं, मतलब निकल गया उसका गुस्सा भी निकल गया, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, इन चीजों को इग्नोर नहीं करें आप। एग्जैक्टली। यू कैन मोल्ड द पर्सनैलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये तो ऐसा ही मेरे हिस्से में आया है तो मुझे इसके साथ सफर ही करना है, सही ये बात। गलत है बेसिकली। you can work it out, you can talk it out, you can seek help, you can have counseling, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं ना कि अच्छा जी मतलब शादियों की एज है, मैरिटल ये वो दिस एंड दैट, तो मैं उनसे पहली बात ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ मैं मैरिटल काउंसलर नहीं हूँ, बट प्लीज पहले मैरिटल काउंसलर के पास जाएं,
اپنی مینٹل کمپیٹیبلٹیز دیکھیں, اس کے بعد اسٹارٹ اے ریلیشن شپ, اس کے بعد اپنی فیملی سے انٹروڈیوس کروائیں. آپ لوگ سارا کچھ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اگر کوئی ایشوز آتے ہیں یا اس کے بعد کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ مسئلے مسائل آتے ہیں, تو اس وقت اٹس آلریڈی ویری لیٹ. تو ایک تو ہمارے پاس جینس کا فیکٹر آ گیا, ایک ہمارے پاس جیسے آپ نے کہا لرنڈ بیہیویئر آ گیا بیکاز فیملی میں سے تھا. تیسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے نا, جو انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی کا, ہماری ایشین سوسائٹیز کا بہت بڑا ایک اسٹگما ہے, وہ ہے فائنینشیل کنسٹرینٹس. میاں کے پاس پیسے نہیں ہیں کسی بھی وجہ کام کے لیے, نشے کے لیے, کھانے کے لیے, بچے بھوکے ہیں, واٹ ایور اٹ از. وہ کیا ہے, ایک ہیرارکی ہے نا, جیسے آفس میں باس جو ہے وہ اپنے سے سبارڈینیٹ کو ڈانٹے گا, سبارڈینیٹ اپنے سے نیچے کو ڈانٹے گا, وہ پی ایم کو ڈانٹے گا, وہ چپراسی کو ڈانٹے گا. یہی ہیرارکی ہماری فیملی سسٹم میں ہے. دس از دا تھرڈ مین ریزن کہ جب فائنینشیل کنسٹرینز آئے ہیں, جب آفس میں کوئی اسٹریس آیا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تو فرسٹریشن بیوی پہ ہی اتارنی ہے, کیونکہ ہم نے تو سیکھا یہی ہے. اگین ہم نے تو اس چیز کو یہ ایکسیپٹنس دی, ہم نے تو پتہ ہے کہ ہمارے سے نیچے ایک ہاتھ, ہم سے نیچے کون آ رہا ہے, ہماری تو بیوی آ رہی ہے. اب یہ چیز بھی ماؤں کو, عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ اس کو ایبزارب کر رہی ہیں, آپ اس کو لے رہی ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اسٹریس میں ہے, غصے میں تھا, یہ ریزن تھا, وہ ریزن اکثر تھا. عورتیں ایسا کرتی ہیں نا کہ کوئی بات نہیں ہے, وہ آ کے اپنا غصہ مجھ پہ اتار لیتا ہے, چلے پھر تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا, وہ پٹی ہوئی پٹیوں میں جو ہے وہ اس طرح سے لپٹی ہوئی ہے, مگر وہ کہتی ہے چلو وہ تو اتار, تو کس پہ اتارا بیچارہ, کہاں جائے پھر, میں ہی آپ تو ہوں, مجھے یقین تو مرے ماننا گا. کہ فاطمہ میرے پاس پچھلے مہینے جو کیس آیا, اس بندی کو جب میں نے دیکھا ہے نا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. شی واز لائک, وہ مینگو کھا رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ خرچہ بھی نہیں دیا تم نے اور بچوں کی فیس بھی نہیں دی, تو وہ چھری اس کے ہاتھ میں تھی, اس نے چھری پھینک دی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. یہاں سے یہاں تک وہ بندی کٹی ہوئی تھی, اور کتنے اس کے 6 اسٹیچز آئے ہوئے تھے یہاں پہ, اور پھر بھی وہ ایکسپلینیشن دے رہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا. اور بھائی اگر اس کو نہیں پتہ چلا کہ وہ چھری پھینک رہا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی ہی ہے سم تھنگ ہیئر نا. یہی تو بات ہم کرنا چاہ یہ رہے تو ہیں بات ہے نا, کہ یہ مینٹل ایشو ہے نا اس کو. یس ایگزیکٹلی وہی ہم ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ ہائی یہ ہو گیا, ہائی کیسے ہو گیا, ہائی نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ ہم وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. ہم نے اس وقت اسٹاپ کرنا ہے جب اس نے پین, یا ایون پین کا ڈھکن, یا میں کہتی ہوں ایون سکہ بھی ٹوٹا ہوا ہو نا پینسل کا, وہ بھی اگر آپ کی طرف پھینکا جائے نا, تو آپ نے اسی وقت رائٹ دیئر اینڈ دین اسٹینڈ اچھا اینڈ ٹیل پتہ ہے, دس از اے نو گو زون, ڈونٹ مزے ایون ڈیئر ڈوئنگ اٹ اگین. ایگزیکٹلی مزے کی بات کیا ہے کہ ہماری عورتوں کو دین کا بھی پتہ نہیں ہے, نہ مردوں کو پتہ ہے نہ عورتوں کو پتہ ہے. اب یہاں اگر جیسے عورتیں آپ کے پاس بھی آتی ہیں, میرے پاس بھی کیسز آ رہے ہوتے ہیں ایز سوشل ورکر, تو کیا ہوتا ہے عورتوں کو کچھ بولو بھی تو سیدھا کیا کہتی ہیں کہ وہ مارا پیٹا سارا کچھ کیا, اگر ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کرو, ہاں ہائے شوہر کے آگے کر لوں میں, اس کو تو سیدھے کا حکم آیا ہوا جی, تو نوز باللہ اس کو تو خدا بنا کے رکھ دیا جناب, اس کو تو سجدے کا حکم دیا ہوا جناب. میں تو نہیں, میں تو جہنم میں تو نہیں جاؤں گی, میں پٹ لوں گی, مار کھا لوں گی, مر جاؤں گی, پر جہنم میں نے نہیں جانا. وہ جہنم میں رہ رہی ہے, اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تو زندگی میں تو جہنم میں رہ رہی ہے, مگر نہیں جی میں جہنم میں نہیں جاؤں گی, شوہر کے آگے جو ہے. اس کے بارے میں بتائیں, یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے, اس کو آدمی بھی یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, بہت مس زیادہ. یوز کرتے ہیں, اور تو عورتیں یہ بھی. اس کا سورہ تھوڑا میں نساء چاہوں کی گی. جو ایگزیکٹلی سورہ نساء کی جو 34 آیت ہے, اس کو یوز کیا جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, اسی کو یوز کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ میں آپ کو ترجمہ پہلے اس کا بتاتی ہوں کہ مرد عورتوں مارنا پر جس کو کہہ دیا ہے, ہاں جی. ایگزیکٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرد عورتوں پر مسلط وہ حاکم ہے, اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض پر افضل بنایا ہے. اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو وہ نیک بیویاں ہیں, اور وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں, اور ان کی پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال اور آبرو کی خبرداری کرتی ہیں. اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکش اور بدخوئی کرنے لگی ہیں, تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ, اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو. اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو, اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو. بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے. اب اس میں کلیئرلی آیت میں ہی اسی کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے بھی یہاں پہ بڑا نیگیٹو رول پلے کیا ہے کہ جو پراپر نالج تھا وہ نہیں صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پہ پہنچا. ہماری جو جنریشن اب جو ہے, میں کہتی ہوں اب تو ماشاءاللہ اتنے امیزنگ اسکالرز آ چکے ہوئے ہیں, اتنا اس چیز کی اویئرنیس آ چکی ہے. آپ مفتی مینک کو اٹھا کے کبھی سنیں ڈومیسٹک ایشوز پہ, اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. اپنے ہمارے جو ہیں مولانا جمیل طارق, وہ اتنا بیویوں کے حقوق پہ اور ان چیزوں پہ اتنی بہترین وہ بتاتے ہیں, سارا نالج وغیرہ دیتے ہیں. لیکن میں بس صرف اتنا سمپل بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ کہ
औरतों के लिए सिर्फ एक चीज है, करेक्टर, जिसकी बेसिस पे आपको अलाउ किया गया है कि आप वो भी थर्ड स्टेज पे, कि बस फर्स्ट यू हैव टू टेल देम, आपने पहले उनको मना करना है, फिर आपने उनके साथ बिस्तर सेपरेट करना है, यानी कि आपने उनको अलग करना है अपने से, मतलब अब यूं समझ लें कि 3 वार्निंग्स है, एंड देन यू आर ओनली अलाउड। और उसमें भी ये है कि आप उनके मुंह पे नहीं मार सकते, आप उनको इतना नहीं कि अधमुआ करके रख छोड़ें। तो मैं ये कहना चाहूंगी उन खवातीन से, उन अपनी पढ़ी लिखी या अनपढ़ माओं से, कि आप जो मारे खा रही हैं तो क्या आप ये समझती हैं कि आप बदकार होती हैं, इसलिए यू हैव एवरी राइट कि वो आपको कोई छुरी उठा के फेंक रहा है, कोई वो गर्दन मरोड़ रहा है, ऐसे ऐसे इतने हॉरिबल किस्म के मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर आती बिल्कुल हैं, एग्जाम्पल्स आती हैं और केसेस आती हैं कि बस अल्लाह माफ कर दे, वही वाली बात है कि बस नहीं समझ चल रहा होता कि जुल्म की भी एक इंतहा होती है, इंतहा वो होती है। वाली अच्छा, चीज यहाँ मैंने पर मैं कहा। थोड़ा सा जो है इसको एलेबरेट करना चाहूंगी ताकि हम जी इधर ही जी इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें। कुरान शरीफ की जो आयत है जो मिसयूज हो रही है, उसके तर्जुमे के मुताबिक मैं बताऊंगी कि अब कहीं पर भी जो आदमी भी कहते हैं, औरतें भी कहती हैं कि मारने का हुक्म है मर्द को, या ये बिल्कुल मिस इंटरप्रेट करते हैं। कुरान शरीफ के अंदर कहीं भी औरत को मारने का हुक्म नहीं है। जहां पर अल्लाह ताला ने ये बताया हुआ है वो भी एक्सट्रीम केस बताया है, यानी ये नहीं कि आज तुमने रोटी नहीं बनाई या गोल रोटी नहीं थी या तुमने सालन में नमक था, इन बातों में तो कुछ है ही नहीं। या जबकि बिल्कुल नाउजबिल्ला, ही मांग ली। जी नाउजबिल्ला, जबकि कोई एक्सट्रीम केस हो कि वो औरत कोई जिसे कहते हैं कुछ ऐसे कामों में पड़ गई है जो अल्लाह ताला की नजर में भी नापसंदीदा है, तो अगर उस लेवल पर हो गई है नाउजबिल्ला, किसी हराम में पड़ गई है, तब शौहर को ये हुक्म है। सबसे पहला हुक्म यह है कि वो उससे अव्वल तो अपना बिस्तर बदल दे, दूसरी स्टेज है वो कमरा बदल दे। पहले तो सिर्फ ये है कि वर्बली उसको समझाए, डांटे, बिल्कुल। रोके, यानी यानी देखिए मारने का तो हुक्म ही नहीं है, वर्बली उससे बात करो, अगर चल जाता मामला तो हो सकता है उसी से काम बन जाए। नहीं होता बिस्तर बदल लो, नहीं होता कमरा बदल लो, नहीं होता तब ये हुक्म है। यहाँ पर मिसयूज होता है, इसको जो इन्होंने ट्विस्ट करते हैं आदमी भी औरतें, कि जब भी नहीं होता तो औरत के जिस्म के ऊपर जर्ब लगाओ, और वो मेंशन किया हुआ है कि जो परिंदा है उसका जो फेदर होता है उसकी मिसाल दी हुई कि जिससे यानी तकलीफ नहीं होती, लाइट, उस, इतना लाइट हो। हाँ उस पर से, और ऐसी जगह पे, जगह भी बताया हुआ ऐसी जगह पे हम्म, जहां पे उसको चोट ना आए, वहां पे जर्ब लगाओ। इसी चीज को लोग अपनी अपनी मर्जी से इसको इंटरप्रेट कर देते हैं कि मानने का जनाब हुक्म हो गया। अच्छा, बिल्कुल दूसरा आप ऐसे। ये बताएं, ये जो हम लर्न बिहेवियर्स की भी बात कर रहे थे और जो हम ये रूट की भी बात कर रहे थे जहां से डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट होता है। अच्छा, आप क्या कहती हैं इसमें? दो तरह के बच्चे परवान पड़ते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं हाँ जी अम्मा अगर अब्यूजिव थी, उसमें होते हैं ना जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा, बाजू का जरूरी हमेशा आदमी नहीं होता जो अब्यूज कर रहा होता है। मैं बिल्कुल चाहूंगी बिल्कुल। आप औरतों की भी बात करें जो बड़ी शेर और बड़ी उस तरफ किस्म की हैं, जिन्होंने, जिनके मियाँ जो है उनसे, एक मेरे ख्याल से आपके साथ मैंने वो भी शेयर की थी एक वीडियो भी जिसमें आदमी रो रहा था, जिसमें रोजाना औरत ये मरती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन इसमें पता दो है तरह क्या के है, बच्चे ऑनेस्टली स्पीकिंग, डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद यू। एक तो मर्दों की बात जहाँ पे की जाएगी वहां पे मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे जो, अगेन हुई जो मैंने रिसेंटली जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ की, एक्चुअली एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मसला ये है कि जब तक मैं अपना, मेरे पास टाइम होता था तब तक जो चीज जहन में आ रही होती थी ना उस पर मैं कोई ना कोई शॉर्ट सी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया करती थी, तो वो एक मुझे लगता था कि ठीक है सूनर और लेटर मैसेज पहुंच जाएगा। अब क्योंकि वर्कलोड बहुत हो गया ना तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो अब नाउ दैट यू हैव ब्रॉट अप दिस क्वेश्चन, तो मैं ये जरूर टॉपिक ब्रिंग अप करूंगी, वी कैन डिस्कस इट लेटर सम टाइम। मर्दों का बेसिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे यहाँ मसला ये हो रहा है, हमारे यहाँ 2 तरह के मर्द हैं, एक शरीफ मर्द है, एक आवारा मर्द। ठीक है जी। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं कि एक कोई ग्रुप था पाकिस्तान का, उसमें किसी ने डाला कि जी मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है और वो शदीद डिप्रेशन में जा रहा है, हमारे फादर नहीं है, हमें किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जिसको कि हमें फीस ना देनी पड़े बिकॉज वी आर नॉट अफोर्डिंग। तो उसके नीचे ज्यादातर लोगों ने रिडिक्यूल किया हुआ था। उसके नीचे मैंने कहा कि जी आप मेरे साथ इनबॉक्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इनबॉक्स पे वो साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की, उनके भाई को भी जितना हो सका गाइड किया, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी बहुत बेहतरी के रास्ते खोले, अल्लाह का शुक्र है। परसेंटेज दे दी आयशा ने कि शरीफ कम है। जी जी बिल्कुल, मैं इसी पे आने लगी हूँ। अच्छा, अब उस एक पोस्ट पे मैंने लिखा कि इनबॉक्स में, ठीक है, मैंने उन एक
शख्स को लिखा जिनको प्रॉब्लम थी, मुझे 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं और 10 लोगों के ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं कि मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ा है और फिर मुझे उस ग्रुप पे जाके लिखना पड़ा है तो बात सुने जी, मैं एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप लोगों को जैसे कहते हैं ना, वो हम अपनी जुबान में कहते हैं ना कि हैंकी पैंकी और इस किस्म की फजूलियात अगर आपको करनी है ना, तो प्लीज स्टे अवे। इस वजह से हमारे मर्दों की तरफ फोकस जाता ही नहीं है। एक्चुअली साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इवन साइकेट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मर्द अभी ज्यादा आए ही नहीं है। विमेन औरतों ने इस पे काम ज्यादा किया है, औरतें इस पे बहुत आगे चली गई हैं और इसी वजह से हमने, और हमारे पास सब्जेक्ट्स भी औरतें आती हैं। मेरी अपनी फ्रेंड है, आपको पता है सादिया, हमारी बड़ी इकट्ठी बड़ी जी दफा जी, हमारे फिक्स हुए हैं। हाँ शोज सादिया मुझे किए हैं अक्सर उन्होंने। भेज होती हैं कि आप चूंकि यंग मैन ले लेती हैं तो मैं आपको रेफर कर देती होती हूँ। तो मैं क्यों ले लेती हूँ, मैं इसीलिए ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि इनको भी तो कोई सुने ना, इनको भी तो जरूरत है ना, ये कहाँ जाए। लेकिन हाँ, वाकई हकीकत है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। वो अगर 100 में से ना लिटरली कोई 5 होंगे जो सही केसेस होंगे, बाकी सारे मेड अप स्टोरीज, टाइम पास, खातून मिल गई या बात करने के लिए, मसला फिर अगेन वही आ गया कि पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी जो है ना, उसमें हमारी, आई एम सॉरी आई शुडंट यूज दिस वर्ड, बट टू सम एक्सटेंट तरबियतों में कमी रह गई है। और अब जो हमारे शेफ्स और अब जो हमारे जो काम कर रहे हैं ना, अब प्रॉपर नॉलेज के साथ काम किया जा रहा है। अब खवातीन को भी पता है कि अच्छा सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिल रही है, सही पेजेस हैं जहाँ से आप ले सकते हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और सारा कुछ। लेकिन बात हुई है कि ये जो 10 खराब लोग बैठे हुए हैं ना, ये उन 2 जो शरीफ है ना, उनका भी नुकसान कर देते हैं, उनका भी पट्टा बिठा देते हैं, बिल्कुल। उनको भी फिर कोई नहीं ट्रस्ट करता ना। और इसी तरह से फिर उसके बाद मेरे साथ कल फिर जो इसी तरह का कोई हुआ कि किसी और पेज पे किसी ने किया कि जी क्या था कि मेरी कोई नीस का किसी का इशू था और वो बात नहीं करना चाह रही है बिकॉज वो ट्रॉमेटाइज थी, उसके पेरेंट्स बोथ पास्ट अवे इन एन एक्सीडेंट एंड ऑल दैट। अब वो बेचारे साहब मुझे यही बताने की बार बार, तो वो मुझे सिर्फ यही बात क्लियर करते थे कि देखिए जी, मैं देखिए मैडम, मैं जान के नहीं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्ची मेरे पास बैठी रो रही है, वो बात नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं नहीं, आप कैरी ऑन करें। लेकिन वो खुद भी इतने उसमें थे ना, गिल्ट में थे, क्योंकि उनको पता है कि उनके इर्द गिर्द ज्यादातर मर्द ऐसे ही है। तो इसलिए मर्दों के हकूक पे तो अभी हम अगर शुरू करें तो वो एक अलग ही टॉपिक चला जाएगा। सो लेट्स कीप इट टू फिलहाल विमेन डोमेस्टिक इश्यूज पे हम रहने देते हैं इसको। और अच्छा, इसमें आप जो तरबियत की बात कर रही थी, मुझे बताएं ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हम कह रहे थे शुरू कहाँ से होता है? ये तरबियत करती कौन है? करती तो माई है जो आगे अब्यूज हो रही होती है एक औरत, तो वो नहीं तरबियत करने वाली भी तो औरत ही होती है। नहीं फातिमा, मैं आपको बताऊं यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। वो तो एक चीज हो गई ना एड्रेस के, माँ जो है वो पिट रही है, ठीक है, माँ अब्यूज बर्दाश्त कर रही है, उसके नहीं अपने नहीं, रीजंस हैं। पिटने की बात नहीं कर रही मैं हम्म, वो बात कर रही हूँ जो हम औलादों के साथ एक माँ सलूक करती है। जब एक बेटा भी उठता है सोकर, ये बेटी भी उठती है, हम बेटी को कहते हैं भाई उठ गया बेटा, जाओ जाके इसको नाश्ता बना के दो, उसको खाना बना के हाँ दो। यहीं से बिल्कुल, अब्यूज की जो एक वो तरबियत होती है शुरू स्टार्ट होती हो है। जाती है। यहीं बिल्कुल से कि स्टार्ट तुम होती है, वो लड़की लैंडलॉर्ड हो बन जाता है। तो लड़का है, वहीं से हम लोग एक जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूँ ना, वो ये है कि अल्लाह ताला ने ना जुल्म को हर फॉर्म में मना किया है। इवन जानवरों के लिए भी, मतलब जुल्म और जालिम जो है ना, उसको उसके लिए बड़ी सख्त वईद है, जगह जगह पे उसके लिए वईद है। कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी हमें पता चलता है। और हमने खुद देखा कि जिस तरह से जो कुफार मक्का किया करते थे, तो कितना कितना मतलब अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए किस किस तरह से ईज क्रिएट किया कि वो मुशरिक जो थे, जो इतने जालिम थे। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला जो है ना हमारे यहाँ, जो देख रहे हैं, जो कंबाइंड फैमिलीज में रह रहे हैं और वो देख रहे हैं जुल्म को, और वो उस जुल्म पे खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, वो उतने ही गुनहगार हैं, वो उतने ही उसके अंदर हिस्सेदार हैं। वो उन बच्चों के लिए भी, उस माँ के लिए भी वो जिम्मेदार हैं। ये इन्होंने वो वही वाली बात है ना कि हम किसी के पराये के मामले में क्यों पड़े, मियाँ बीवी का आपस का मामला है, ये है वो। अब वो आप देखो तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई नान दादा रह रही है साथ, कोई और एक्सटेंडेड फैमिली रह रही है, कोई देवरानी जेठानी कोई भी रह रहा है, वैसे हर चीजों में आ जाएगा कि जी वी आर वन फैमिली,
और अब हम तो इकट्ठे रहते हैं, हमारे घर के तो सारे चीजें इकट्ठे होती हैं, हमारे तो फाइनेंसेस भी इकट्ठे होते हैं, इकट्ठी प्रॉपर्टीज भी ली हुई है, सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन जहाँ पे मियाँ को जहाँ पे जुल्म की बात आ जाएगी, जहाँ पे किसी को इंसान बनाने की बात आएगी, वहां पे होगा नहीं 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 नहीं, ये तो इसका अपना मामला है, ये तो इसके घर का मामला है, हम क्यों इसको, हम अभी कैन नॉट इंटरफेयर। वो खुदगर्जी है, वो जुल्म है, और उस जुल्म का आपने जवाब देना है। अगर आप उस वक्त खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, आप किसी को जो है नहीं बचा रहे हैं, तो ये वाली जो एक चीज है ना, जिस वक्त आपको, अच्छा अब इसमें मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि जब बच्चा जो है ना वो देखता है ना ये चीजें, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को डिपिक्ट करता है, कहीं ना कहीं वो शो होता है, कहीं ना कहीं वो निकलता है। बस सिर्फ ये है कि हमने अपनी आंखें बंद की हुई होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो या तो अपना हर तरह के, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हर तरह के लोग होते हैं जो फैमिली सपोर्ट कर लेती हैं। मैं कहती हूँ कि वाकई में उनको सलाम है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि खुद मतलब क्या क्या कहना चाहिए कि वो बेटे का हाथ पकड़ लेंगी, ऐसी केसेस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। कुछ इसी इस तरह चीज से भी तो होता है हम ना, कि जी ये अक्सर औरतें डिसीजन जो नहीं ले पाती हैं, आप क्या कहती हैं उसकी क्या वजह है? एक तो ये कि वो आदमी फाइनेंशियली भी, जैसे अगर पढ़ी लिखी औरत अब जब रिश्ता लेने जाते हैं तो डॉक्टर चाहिए होती है, इंजीनियर चाहिए होती है, सब ये तो चाहिए चाहिए, मगर उसके बाद कहते हैं अब तुमने काम नहीं करना, लेकर तो आ गए कि भाई सबको पता चल गया है कि बहू डॉक्टर है, बीवी डॉक्टर है, सारा कुछ है, मगर उसके बाद काम नहीं करने देते। अब जब एक बंदी सब काम ही नहीं कर रही है, अब उसके बाद जब मैरिटल इश्यूज शुरू हुए, उसके अलग भी हो गई, अब उसने सालों काम नहीं किया, घर वाले भी अगर सपोर्ट नहीं करते, उसने भी कभी काम नहीं किया, अब वो फाइनेंशियली तो स्टेबल होती नहीं है। इस डर की एग्जैक्टली वजह से भी अक्सर लोग जो है, क्योंकि आदमी उसको ऐसा कर देता है ना कि भाई तुम इसको मजबूत होने ही नहीं देता। नहीं देता। यही चीज तो बेसिकली हमने, अब भी अगर हम मतलब हम अपने इर्द गिर्द हर घर में कोई ना कोई ऐसी कहानी, कहीं सी एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसी कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। ये एंड करने के लिए बेसिकली हमें सोसाइटी, यस एग्जैक्टली, सोसाइटी नीड्स टू एक्सेप्ट इट। यही बात बेसिकली हम करने के लिए बार बार इस इश्यू को उठाते हैं। एब्यूसिव रिलेशनशिप का कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये फाइनेंशियल इश्यूज थे रीजन, या ये रीजन था, या वो रीजन था, व्हाट हम मतलब देयर इज अ लिस्ट के हम जिसको जॉट डाउन कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए, जब तक वो औरत स्टैंड नहीं लेगी, वो खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, वो यही देखती रहेगी कि मेरे पीछे बैक पे कौन है, मेरी माँ मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा भाई मुझे घर एंटर होने देगा कि नहीं देगा, मेरे अब्बा फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि नहीं है, मेरे बच्चे तो नहीं हो जाएंगे, सफर कर लेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं इस चीज को एंड करने के लिए उस औरत को रोकना है अगले को हाथ। और आप यकीन जाने कि मैंने खुद ये चीज पर्सनली बहुत दफा, बहुत केसेस में देखी है कि इतना उसको साइकोलॉजिकली मफलूज कर दिया जाता है, उस औरत को इतना हैंडीकैप कर दिया जाता है कि यस बिल्कुल ऐसा ही है। हर घर में मैंने तो खैर वो अच्छा, ड्रामा नहीं देखा, बट आई हैव हर्ड ये अलॉट जो ऑफ। आयशा आयशा जो बेबी बाजी का कह रही है, मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त ट्रेंडिंग में है ड्रामा। अच्छा, मैं जरूर देखूंगी, यूट्यूब के मैंने ऊपर, हाँ, सुना है ट्रेंडिंग इसके में। बारे में। मैंने भी इसकी क्योंकि तारीफ सुनी है, मैं इनफैक्ट सारे ड्रामे नहीं देख रही होती, मगर जिसका कोई अगर अच्छा वो टॉपिक उठाते हैं या लोगों हम्म से सुनते हैं कि भाई हाँ ये अच्छा टॉपिक है, तो मैं इसको जरूर देखती हूँ। तो मैंने भी हम्म देखा है, ये वाकई ट्रेंडिंग में होना भी चाहिए ड्रामा, इसलिए है क्योंकि उसमें वो पिक करके जो कैरेक्टर्स दिखाए हुए हैं, बहू भी, सास के भी, सब चीजों, वो घर घर की कहानी है, जो घर उसमें घर दिखाया हुआ है ना। है। वही मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब एवरी लिसनर, एवरी पर्सन आउट देयर, आप जाके बात करें, किसी ना किसी में कोई ना कोई एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ना कोई ऐसा किस्सा जरूर हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा, आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम क्या क्या हमने तो कभी सुना ही नहीं, अच्छा हमने तो कभी देखा ही नहीं, वो सब डिनाइल की बातें हैं, वो सब जो है हमने इस चेन रिएक्शन को, ये जो एक जिसे कहते हैं ना कि सर्कल स्टार्ट हुआ हुआ है कि अच्छा चल रहा है अब्यूसिव किस्म का रिलेशनशिप, अच्छा आगे वो बच्चा कर रहा है, वो उसमें से डिस्ट्रक्टिव किस्म की पर्सनैलिटी निकल रही है, सारा कुछ हो रहा है। इस चीज को अगर हम रोकेंगे नहीं, इसको हम खत्म नहीं करेंगे, हम बेसिकली वी आर बीइंग सेल्फिश है। इफ यू आस्क सही। मी, आप सिर्फ एक छोटे से लेवल पे सोच रही हैं कि अच्छा मेरे बच्चे सफर कर जाएंगे, या मेरे जो है ना वो हो जाएंगे, जिसे कहते हैं ना इमीडिएट, आप लॉन्ग टर्म पे नहीं आप देख रहे हैं उस चीज को, सही। आप उसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि नहीं अभी के लिए मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन आप यकीन जाने कि कोई भी, जैसे अभी मैं ये देख रही थी, तो मुझे सबसे ज्यादा जो बात खूबसूरत लगी, जो जो भी ये खातून घर पे बैठ के बना रही हैं, ये सैयदात ग्लोबल का भी जिन्होंने बनाया हुआ है, कि आपने बताया कि ये औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने इतना पावर दिया हुआ है, इतनी सलाहियतें दी हुई हैं, एक चीज छोड़
एजुकेशन पे नहीं उसने करने दिया, 10 और चीज़ें हैं। शी जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। उसको अपने आप को ये चीज़ बतानी है कि नहीं, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना, और ये मुझे इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करना बिकॉज मुझे एक सिंगल पेरेंट होके मैं एक नॉर्मल बच्चा जो है ना वो ब्रॉट अप कर लूँ, दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ बेटर देन एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहते हुए मैं 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बच्चे रेज करूँ, क्योंकि होता भी यही है। पहले एक हो जाता है, एक तक तो आपको रियलाइज हो चुका हुआ होता है कि हाँ एब्यूसिव है, हाँ साइकोपैथ है, हाँ ये ऐसे ही चलेगा। फिर उसके बाद उसी एक्सेप्टेंस में 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, यू नो ये अच्छा, तो वो ऐसे माहौल में से, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नहीं नहीं please। ऐसे माहौल से, जैसे जो अब्यूजिव माहौल की हम बात कर रहे हैं, इसमें से अगर 3 बच्चे हैं, उसमें से आप क्या समझती हैं कि देखें 2 बच्चे अगर वो उसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चले जाते हैं जैसे वो बाप को या माँ को करते हुए देख रहे हैं, मगर उसमें से कभी कभार एक बच्चा और कभी तीनों बच्चे जी बिल्कुल अगेंस्ट चले जाते हैं, जो कुछ वो अपने घर में देख रहे होते हैं माँ बाप को करते हुए, वो कहते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं है, हमने हाँ अपना बचपन जाया कर दिया, हमने माँ बाप को लड़ते हुए देखा, हमने एक अब्यूजिव माहौल देखा, हमने ये करना ही नहीं। यही लड़के जब शादी करते हैं, जो आगे दिखाते हैं कि भाई जो सासें भी जो नफरत कर रही होती हैं अपनी बहुओं वगैरह से, उसकी वजह क्या होती है कि वो अपनी जिंदगी में तो अब्यूज होती हुई आती हैं, मगर उनका बेटा एग्जैक्टली उल्टा चले जाता है, वो अपनी बीवी को ऐसे पलकों पे रखता है, वो करते ही नहीं है, वो पूरी अच्छा मैं सल्तनत आपको औरत को पता दे है देता इसका है। एक बात मैं आपको इसका बताऊं, एक तो होते हैं टेक्स्ट बुक केसेस, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास, एक तो एवरेज ग्राफ में होती है ना चीजें जो जो जिसमें 80% ऑफ एवरेज द ग्राफ पीपल है जिसमें फॉल कर रहे होते हैं, जी। 10% हमारे पास वो होते हैं जो एक्सेप्शन होती है, 10% हमारे पास दूसरी तरफ एक्सेप्शन होती है, बट 80% हमारा ग्राफ जो है वो उसमें हमारे एवरेज पीपल फॉल कर रहे होते हैं। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन हियर। ये जो एक्सेप्शन की आप बात कर रही हैं ना, ये 100 में से एक केस होगा। और अगर वो अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा है या इस तरह से है उसने इस चीज को एज अ रिबेल उसने लिया उस चीज के अंदर और उसने उससे सीखा और उस पर वर्क किया, तो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। लेकिन 80% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। नहीं होता। हाँ क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है ना, एक मतलब एक प्रोसेसर है आपका, जिसके जैसे हम कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, ठीक है, आप उसके अंदर जो चीज जो भी लैंग्वेज आप पाइथन पे बैठे हुए हैं तो आप ये नहीं समझेंगे, या अगर फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम आईओएस पे चल रहा है तो आप एंड्रॉइड पे नहीं स्विच कर सकते हैं, वो वाली बात है। तो सही बात। बस यही चीज अंडरस्टैंड करने की बात है कि बहुत कम इस तरह के केसेस हमारे पास होते हैं या बहुत कम इस तरह की एक्सेप्शन होती हैं, और अगर वो चीज उसकी पर्सनैलिटी में बीवी के साथ नहीं निकलेगी ना तो किसी और फॉर्म में निकलेगी, बट वो ट्रॉमा लाइफ का उसके साथ रहेगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी और फॉर्म में उसके पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में जरूर अपियर होगा। क्योंकि एक तो अगेन जैसे भी सेट के जाहिर है कि उसकी जीन्स में कहीं ना कहीं आ रहा है या कहीं ना कहीं दबा हुआ है या कुछ भी है, और दूसरा उसने मुस्तकिल देखा हुआ है, उसका लर्न उसके अंदर भी आ रहा है, मतलब जिसको नेचर एंड नर्चर दोनों चीजें उसके अंदर री है ना, तो वो कॉन्शियस लेवल पे उस चीज को कर सकता है, ट्रेनिंग कर सकते हैं, और बहुत अच्छा है कि अगर वही वाली बात है कि वो पहले से ही इन चीजों पे वर्क शुरू कर दे और थेरेपीज लेना शुरू कर दे, लेकिन ये कि उनको कहीं ना कहीं कोई और इश्यूज जरूर होंगे फिर। सही। अच्छा, ये हमारे पास विंडो में कुछ नजर आ रहे हैं गेस्ट वगैरह, मैं देखती हूँ अगर ये कुछ बोलना चाहते हैं। जी जिक्रिया फातिमा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, आप कुछ कहना चाहती हैं? जिक्रिया फातिमा, आर यू विद अस? जिक्रा, जिक्रा फातिमा, राइट? जिक्रा फातिमा, कुछ कहना चाहती हैं आप? रोमाना, आप कुछ कहना चाहती हैं प्लीज? आप कुछ कहना चाहती हैं रोमाना? आई डोंट नो। वो मेरा ख्याल है कि वो आप अपने, अगर मैं, होगा। इन लोगों ने या तो ज्वाइन करना चाहा है, मैंने ऐड तो कर रही हूँ उनको, मगर आई डोंट नो। किरण, आप कुछ करना चाहती हैं? जीनत, सादी, आप लोग कुछ कहना चाहती हैं? कहना चाहती हैं तो अपने आप, हमें स्क्रीन पे नजर तो नहीं आ रही हैं मगर हम आपको सुन सकते हैं। अगर आप अपने माइक को अनम्यूट कर लेंगी तो अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो वो हम आपकी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ पूछना चाहती हैं तो हम आपके सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो लोग लाइव में भी नजर आ रहे हैं, अगर वो हमारे पास स्क्रीन में आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। हम उनके साथ अपना जो लिंक है इसका स्ट्रीम यार्ड का, उनके साथ हम पर्सनल के ऊपर वो शेयर कर लेंगे उनके साथ भी।
चलें, जब तक कोई अनम्यूट नहीं करा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे ज़हन में आया है मैं वो बताना चाहूँगी यहाँ पे। बेसिकली आप लोगों ने अब ट्रेनिंग्स में करना क्या है? ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे लोगों को। लेकिन बात ये है कि इन चीज़ों पे हम बात क्यों कर रहे हैं? कि हमने अपनी जो जनरेशन अब आ रही है, हमारी जो बच्चियाँ हैं, कोई भी माँ-बाप जो हैं अल्लाह ताला सबके बच्चों सबके नसीब बहुत अच्छे करे। अल्लाह ताला सब को अकल हिदायत दे, जिनको भी कोई इश्यूज हैं उनको भी अल्लाह ताला सॉल्व करे। लेकिन द थिंग इज कि हम बेसिकली इन चीज़ों को हम इन पे बात कर क्यों रहे हैं, हम इनको बिफोर हैंड किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब उसमें जो है ना मैं थोड़े से पॉइंट्स बेसिकली शेयर करना चाहूँगी मैरिटल काउंसलिंग की जो हम बात कर रहे हैं कि कि आप जब पसंद का रिश्ता कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं या आप इवन अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो दिस इज फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर यंगस्टर्स जो भी हमारे साथ हैं। देयर शुड बी सम रूल्स जो कि आप लोगों के दरमियान डिस्कस होने चाहिए। बीइंग अ डॉटर, अगर आप उसका रिश्ता कर रहे हैं कहीं पे या आपको पता है कि अब उसकी एज आ गई है तो आप पहले से कम्युनिकेट करें। बच्चे को बच्चे और बच्ची को दोनों को ये बात समझाएं कि कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे मैरिटल उसमें क्यों इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मर्द अपने दिमाग में क्या सोच रहा है वो शेयर नहीं कर रहा, औरत क्या बर्दाश्त कर रही है, क्या चीज उसकी एक्सपेक्टेशंस है और क्या उसको मिल रहा है, वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप पहले दिन ही पहले जब भी आप लोगों का रिलेशनशिप एक ऑफिशियल उस पर आता है तो उस वक्त से पहले पहले आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग ये बता दें, बाउंड्रीज ड्रॉ कर दें। रिस्पेक्ट की बाउंड्री जो है ना वो दोनों ने क्रॉस नहीं करनी है। यू रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट यू। जिस दिन तुमने मेरे ऊपर कोई चीज उठा के फेंकी वो बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी। दीज आर अ फ्यू थिंग्स मेरी। अच्छा, जो साइकोलॉजिकल अब्यूज का हम अगर बात करते हैं, जो सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा तकलीफ देह है औरतों के लिए। अभी मेरी बहुत ही पुरानी क्लाइंट है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सुन भी रही होंगी मुझे। आप यकीन जाने, जिनका मैं आपको जिक्र कर रही हूँ कि हस्बैंड भी नार्सिसिस्ट है, तो आप यकीन जाने कि सिर्फ एक ही चीज पर टॉर्चर होता है और वो इतना बुरा टॉर्चर है, सिर्फ यही, तुम्हारी माँ, आगे से गालियां गालियां गालियां, तुम्हारा भाई, बैड वर्ड्स के सीक्वेंस, मतलब बस वो तुम्हारी माँ ये, तुम्हारा भाई ये, तुम्हारी माँ ये, तुम्हारे भाई ये, तुम्हारी बहनें यूं करती हैं। मतलब वो एक कंटिन्यूस जिसे कहते हैं ना टॉर्चर, कि आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। इट शुड बी वेरी क्लियरली, दिस बाउंड्री शुड बी ड्रॉन कि मेरी फैमिली के बारे में बात आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आप, जाहिर है यू एवरीबडी एक्सपेक्ट कि ठीक है, इवन तुम माइंड में आ रही हो नहीं आ रही हो, तुम मेरी माँ को रिस्पेक्ट दोगी, तुम मेरे बहन भाइयों को, माँ बाप को रिस्पेक्ट करोगी। उसी मोमेंट पे उनको स्टॉप करके पॉज करके कहें एंड द सेम अप्लाइज फॉर मी। आप भी मेरी फैमिली को उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी मैं आपकी फैमिली को दूंगी। मे ऑल द रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज ऑल द रिलेशनशिप्स आर गिव एंड टेक। ये बिल्कुल उसकी बात है कि ठीक है अल्लाह वास्ते दिस एंड दैट, ये वो होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आके ना ये चीजें छोड़ देती हैं, मतलब ब्रेक हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली वही चीज दिमाग में इंसान के घूमने लगती है कि अच्छा ठीक है। और एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप उसका मुश्किल टाइम पे, अगर उसके कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं, आप मुश्किल टाइम में उसका साथ देंगी, आप उस वक्त अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करती हैं, आप अननेसेसरी जोड़े नहीं बनाती हैं, नहीं शॉपिंग्स करती हैं कि ठीक है इस वक्त इसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं, तो वही बंदा आपको सपोर्ट करेगा और आपको आपके इस सेक्रीफाइस का या आपकी उसकी रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ इसने मेरा साथ दिया मुश्किल वक्त में, मैं भी इसका मुश्किल वक्त में साथ दूंगा। सो इट इज काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, जिसको कि बहुत पहले जो है ना ड्रॉ कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि वो एक तो इंटरफेरेंसेस बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, फिर ऊपर से एक चीज जिससे कि बंदे बहुत चिढ़ते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो ये कि अगर जो मतलब अगर लड़की की सास उसको कुछ समझाती है तो उसको एक्सेप्टेबल लिया जाता है, वो डांट भी रही है, पॉइंट आउट भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो एक एक्सेप्टेबल चीज है। लेकिन अगर लड़के की सास उसको कोई चीज कहती है तो उसको बड़ा ईगो पे लिया जाता है उस चीज को। अगर इसको हम उस पे ले आए ना, थोड़ा सा कम्युनिकेट करके अंडरस्टैंडिंग पे ले आए, कि अगर आपको कोई बात करनी है ना तो आप अपनी वालदा से मत कहलवाइए, आप अपनी मदर से मत कहलवाइए, आप खुद बात करें।
रिलेशनशिप आप दोनों का है, निकाह आप दोनों का है, हुआ है, और अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत ये एक रिलेशनशिप बनाया है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये जो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, लिबास हो। को अंडरस्टैंड करें। दुनिया का कोई रिलेशनशिप, इवन मैं कहती हूँ कि माँ बेटे का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है, बाप बेटी का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है, औलाद के साथ आपका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है, लेकिन कोई रिलेशनशिप वो शेयरिंग नहीं करता जो एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है। अच्छा, तो अगर मैं ये ऐसा ऐसा मर्द है जो आपकी बात सुनता ही नहीं है, कोई कम्युनिकेट करते ही नहीं है, बस अपनी जिंदगी में मगन रहता है, और वो बस एक बॉसी एटीट्यूड है उसका, बस ये करना है, कुछ सुनता नहीं है, तो अब औरत ऐसे मर्द को कैसे टैकल करे जो कम्युनिकेट ही नहीं करता, और अच्छा देखिए ना ये बर्दाश्त करता है कोई थर्ड पार्टी बीच में आए। अच्छा इसमें भी फातिमा वही बात है कि अगर तो वो अब्यूसिव नहीं है और वो अपने उसमें अपनी दुनिया में ही है, जो आजकल बहुत ज्यादा कंप्लेंट एक आती है कि जी वो तो बस फोन पे ही लगे रहते हैं, तो मुझे तो सुनते ही नहीं, मुझे टाइम नहीं देते, यू नो दिस एंड दैट। अब उसमें भी वही बात है कि क्या आपने उनसे ये बात कही है, क्या आपने उनको ये बात कही है कि मुझे टाइम दें, आप थोड़ी देर के लिए, बेशक जस्ट फॉर स्टार्ट स्लो, बेबी स्टेप्स। आई ऑलवेज टेल देम, आप एकदम जंप मार के ऊपर नहीं पहुंचे कि बस छोड़ दो सारा कुछ और मेरी तरफ देखो और मुझे यहाँ लेके जाओ और मुझे वहां लेके जाओ, नो। अब इसके बरक्स आप बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, आप उनको बताएं कि देखो मैंने पूरा दिन तुम्हारा वेट किया है, आज मैंने ये अपनी शेयरिंग करें, उनको बताएं कि मैंने आज ये मेरी ये रूटीन थी, उनसे पूछें उनकी क्या रूटीन थी। सबसे ज्यादा आप प्यार से जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ ऑलरेडी वो बाउंड्रीज क्रॉस हो चुकी हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हाथ उठाया जा चुका हुआ है, जूता उठाया जा चुका हुआ है, जो ऑलरेडी कोई साइकोपैथ डेविएट्स हैं, कोई ऑलरेडी सिक किस्म के लोग हैं, मैं अब इस वक्त जो बात कर रही हूँ मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक्सेप्शंस। उस पर तो हमने बात कर ली कि उस पर तो स्टैंड लेना ही लेना है, उस पर तो यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर जनरेशन, फॉर योर जिसे कहते हैं ना, अपने बच्चों को बचाएं, अपने आने वाली नस्लों को बचाएं, क्योंकि हम कब तक, वही वाली बात है कि ये एक मेंटली सिक जनरेशन को बड़ा करते चले जाएंगे। लेकिन जहां तक बात आ रही है इसकी कि अच्छा मियाँ सुनता नहीं है, मियाँ ये नहीं करता वो नहीं करता, एक तो ये जो बलाएं आजकल हमारे हाथों में मुस्तकिल फिर रही हैं, मैं यही कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा फितना है। बिल्कुल। इस पे ये जो शॉर्ट्स हैं, ये जो रील्स हैं, इन्होंने वैसे ही ब्रेन हमारे जो है वो बिल्कुल वो कर दिए हुए हैं, जिसे कहते हैं ना कि बोर, हम बड़े जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से। खुद ट्राई टू सी कि आपके अपने औरतों को अल्लाह ताला ने गुण बड़े दिए हुए हैं माशाल्लाह से, अगर उनको सही चैनल किया जाए और उनको सही ट्रेन किया जाए। मैं आपको बताऊं, जब मैं 15 years बैक जब मैं सऊदी अरब आई, आई हैड अ डॉक्टर फ्रेंड। मैं जिस नेबरहुड में आई तो वहाँ पे एक डॉक्टर खातून थी, मेरी नेबर में थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार इनकी तो लड़कियां बड़ी अजीब होती हैं। तो अच्छा किस सेंस में, यानी वो सऊदियों की बात कर रही थी। तो यार ये लोग तो ना मतलब इतनी खुली खुली बातें करते हैं, और इनकी माएँ इनको बताती हैं कि तुमने किस तरह बंदे को पागल करना है, एंड यू नो ऑल दो स्टफ, एंड दे टॉक अबाउट दिस एंड दे टॉक अबाउट दैट, तुमने कल ही रात ये करना है वो करना है। तो मैंने कहा माय गॉड रियली सीरियसली दिस, मैं भी बड़ी हैरान हुई। अच्छा अब जब मैं देखती हूँ चीजों को, अब मैं जब सोचती हूँ चीजों को, या जब मैं केसेस अपनी सोसाइटी के हैंडल करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये सही किया ना हाँ, उसने, अपने मियाँ के अपनी बेटी को ये बताया कि तुमने अपने हस्बैंड को, एक कैसे करना है, हाँ, रिलेशनशिप को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, इसमें क्या गलत किया। क्या हमारे गलत किया। साथ तो अल्लाह माफ कर दे मसला यही हो गया कि वो हमारे साथ हिंदू कल्चर इतना ज्यादा मिक्स हो गया ना कि हमें यही नहीं पता चला कि हमने किधर इस्लाम को छोड़ दिया, कहाँ हमने उसकी मिक्सिंग कर दी, कहाँ हमने क्या करके रख छोड़ा ना, हमारे तो कॉन्सेप्ट ही खराब होके रह गए। तो मर्द को बहलाना फुसलाना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि उसकी तो कमजोरी है, औरत उसको की तरफ करिए अट्रैक्ट, उसको अपने प्यार से। अब हम क्या करते हैं कि जी हम तो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ना हमने तैयार होना है, ना हमने मुंह मत्था साफ करना है, वो बस पड़ी हुई है जी, बस खाना पका के दे दिया। तो आप कोई मतलब रखें, कल अपनी में कोई रखें, वो then you don't have a reason to look around। बहुत सही सारी रात चीजें में किसी ने हैं। शेयर किया हुआ था, कल या परसों किसी ने एक वीडियो शेयर की हुई थी किसी शेख की, बहुत गुस्से में थे, बहुत बेचारे इतने गुस्से में थे। अरे तुम नाराज होती हो कि तुम्हारा शौहर के घर में आए, तुम्हारी तरफ देखता नहीं है, तुम्हारा शौहर नहीं देखता। अरे क्या करे वो, तुम्हारी बदबू सूंघे जो तुम किचन से आकर सेंट भी नहीं लगाती हो, तुम Yeah, किचन से आके definitely, वो बाहर definitely। देखता है, तुम नाराज तो होती हो, पर तो क्या करे, तो वापस आके घर में तुम्हारी बदबू सूंघे। वो इतने बेचारे गुस्से, मगर बात सही कर रहे थे वो। सही है, बात सही है।
वही मैं बता रही हूँ ना कि अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो उलमा के पास भी सही बहुत खूबसूरत नॉलेज देना शुरू हो गया है। मैं अगेन यही कहूँगी कि जिसको भी मैरिटल इश्यूज हैं वो मुफ्ती मेहनत को सुने, आपको मजा आ जाएगा। मुझे इतनी खूबसूरत उनकी बात लगी एंड मैंने 2-3 दफा वो वीडियो शेयर भी की और सुनी भी। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल अननोन में जब मैरिजेस होती हैं तो उसके बाद इमीडिएटली होता है कि अच्छा ओके how was your night and this and that and you have started a family and when we are we having hearing a good news और वो जिस तरह उनका तरीका है ना बात करने का, तो कहती है कि होल्ड ऑन, पहले एक दूसरे को समझो, पहले एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। एक तो समटाइम्स समटाइम्स भी नहीं, बहुत दफा ऐसे होता है कि हमारे यहाँ तो मतलब वो या तो शादी वाले दिन मिल रहे होते हैं या मंगनी वाले दिन मिल रहे होते हैं या उस तरह से ना, उसमें उनको क्या पता है उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है। वेट, वो आते के साथ ही वो बेचारी हार्मोन्स में फंस जाती है। अच्छा जी दूसरे महीने जी, अच्छा पता चला जी कंसीव कर बैठी हुई है, ना उसको कुछ समझ आ रही होती है उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ना उसको होश आ रहा होता है वॉमिटिंग और नोजिया में से। Take it easy, take baby steps. You do not need to rush into everything. You do not need to please the people around you. अपने इस रिलेशनशिप को अपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। और ये कॉन्फिडेंस और ये सारी चीजें ना अब की जो माएँ हैं ना उनको अपनी बच्चियों को देने की जरूरत है कि आप वो जो कहा गया ना सजदा करो या उसको खुदा बनाओ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि डू एवरीथिंग टू प्लीज हिम। उसका ये मतलब नहीं है कि उससे मार खाओ, उसका मतलब ये है कि उसकी खुशी के लिए और उसकी जिसे कहते हैं ना उसके लिए काम करो बेसिकली के सो दैट ही डजंट गेट अट्रैक्टेड आउटसाइड। दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी बेसिकली ना। तो ये सारा कुछ है जहाँ पे हम बेसिकली लैग कर रहे हैं और जो चीजें हमें अपने बच्चों को सॉरी अपने बच्चियों को ट्रेन करने की जरूरत है, अवेयरनेस देने की जरूरत है जिन चीजों की। अच्छा, ये जो नार्सिसिस्ट है बंदा, इसकी पर्सनैलिटी पे बात कर सकती हैं आप थोड़ी सी कि ये इसके यानी बड़े स्मार्ट मूव्स क्या होते हैं, किन चीज़ों में इसको मज़ा आता है, क्या चीज़ ये इंटेंशनली करता है? क्योंकि अक्सर औरतें समझती हैं कि इतना कुछ यानी मारना पीटना और तकलीफ देना, वो लफ्ज़ कहना जिससे औरत ट्रिगर हो, वो लफ्ज़ कहना जिससे उसको तकलीफ हो, औरतें समझती हैं कि यार यानी कल इनको एहसास होगा तो सॉरी बोलेंगे। ये एहसास नहीं होता, औरतों को समझ ही नहीं आती कि यार उसको एहसास नहीं होगा, कल भी उसको एहसास नहीं होगा क्योंकि ही एंजॉयज। अच्छा ये जो है ना क्वेश्चन, इस पे अगेन वही बात है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को तो पूरा हम 1 घंटा और टॉक शो कर चैप्टर है, सकते हैं। हाँ। बिल्कुल है, लेकिन जो बिल्कुल इसको समराइज करके मैं बताऊंगी ना फातिमा, वो ये है जिसने भी अंडरस्टैंड करना है ना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को, वो सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है, लैक ऑफ एम्पथी। एग्जैक्टली। लैक ऑफ एम्पथी फॉर द अदर पर्सन। जो है मेरी जात है, आई हैव द लाइसेंस कि मैं किसी को मेंटली टॉर्चर करूं, मैं किसी को फिजिकली टॉर्चर करूं, मैं किसी को टॉन्ट करूं सारा वक्त, मैं किसी को सार्केस्टिक पॉइंट वो ताने मारता रहूं, मैं कोई चीज उठा के मार दूं, मैं किसी के जो है वो सारे के सारे अकाउंट्स खाली कर दूं। वट एवर आई डू आई एम लाइसेंस्ड टू डू दैट। उनके अंदर कोई जो आपकी गलती है या आपकी कोई थोड़ी सी एक एक्सपेक्टेशन है कि जी कुछ वो हो जाएगा, क्या कहना चाहिए उसको कि कोई अच्छी चेंज आ जाएगी या अच्छा मेरे सब्र से कुछ वो हो जाएगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली आयशा, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। उसकी वजह ये है कि ये भी सोसाइटी का एक बड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि सेल्फिश बनाया जा रहा है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कि थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। नहीं, हम एज अ ग्रुप मूव करते हैं, हम एज अ सोसाइटी मूव करते हैं, हम एज अ इस्लामी मुआशरा मूव करते हैं। हम अकेला अपने बारे में नहीं सोचते हैं। ये दिस इज ऑल्सो अ वेरी एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना कि एक बड़ा बनता जा रहा है, ये एक पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है। सो ये ना कहें कि थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, बस ये जरूर कहें कि कुछ बाउंड्रीज रखें। हर एक इंसान के पास इतनी स्पेस होनी चाहिए दैट आई ब्रीथ एंड अदर पर्सन शुड रिस्पेक्ट माय पर्सनल स्पेस। ये चीज है बेसिकली कि ये मेरी पर्सनल स्पेस है, ये मैंने ड्रॉ कर ली है, दिस इज द सर्कल अराउंड मी, nobody is allowed to peek inside me, nobody is allowed to poke inside me. दिस इज द डिफरेंस बेसिकली जो कि जिसपे हमें वर्क करने की जरूरत है। वो तो बिल्कुल वेस्टर्न सोसाइटी है ना कि बस ओनली यू मनी एंड यू मनी यू मनी, आप अपनी मनी कमाते जाएं और उससे हैप्पीनेस बाय करते जाएं, यू नो बेसिकली इस किस्म की जो चीज है। बट ये कि नार्सिसिस्टिक पे
पर पर्सनालिटीज जो है वो चेंज तो नहीं होती ना। अगर समझता है इंसान कि यार मेरे सब्र से, अक्सर औरतें समझती हैं कि मेरे सब्र से कल मैं, या दुआ से, माँ कहती है ना बेटा या वो दूधो पढ़ लो या वो पढ़ लो, हाँ बेटा वो जो है हाथ में आ जाएगा, कल को चेंज हो जाएगा। आप क्या कहती है, पर्सनालिटीज चेंज होती है? पर्सनालिटीज इनफैक्ट चेंज नहीं होती। औरत को अब्यूज बर्दाश्त करने की आदत हो जाती है, वो इम्यून हो जाती है। ऐसा भी है, ऐसा भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं पर्सनैलिटीज ऑल्टर करती हैं। ठीक है, पर्सनैलिटीज ऑल्टर कैसे करती हैं, अब मैं आपको ये बात बताऊं। पर्सनैलिटीज ऑल्टर इस तरीके से करती हैं कि जो चीज़ में हमेशा, जब व्हेनेवर आई स्टार्ट अ सेशन, तो मैं पहली बात ये कहती हूँ, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Do not become the cause of their rage on you. Do not become the reason. उसमें हम नार्सिसिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉमन चीज कि एवरी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करें कि कोई रीजन होता है एक्शन एंड रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने, ठीक है। अब हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, जैसे एंगर मैनेजमेंट है, सबसे सिंपल जो चीज़ है वो एंगर मैनेजमेंट है कि एंगर मैनेजमेंट को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से उस बिहेवियर पे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, अब तो बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह हस्बैंड्स हैं, अल्लाह ब्लेस देम एंड देयर वाइफ्स आल्सो। मेरे पिछले कपल ऑफ मंथ्स में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 2-3 हस्बैंड्स हैं जिन्होंने के इट इज़ जिन्होंने एक्चुअली एक्सेप्ट किया, जब मैंने उनकी वाइफ को ट्रेन किया, उनको समझाया कि आप बात करें और आपने किस तरीके से बात करनी है, और आपने उनको बताना है कि आपकी ये जो एब्रप्ट चेंज आई ना, ये दिस इज नॉट नॉर्मल, या आपने ये जो अंदर रिएक्शन शो किया ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, या ये चीज़ मुझे इस तरह तकलीफ दे रही है, या ये बात आप जो करते हैं, या मेरी माँ के बारे में जो भी है, वो जाहिर सी बातें, वो ट्रेनिंग की बात होती है उसमें एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे हस्बैंड्स वाकई में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं। I have 2 of such cases, which was a चेंज very हुए, हाँ, चेंज हुए। मतलब आप obviously when you seek guidance, तो कहीं ना कहीं तो चेंजेस आती है ना। कोई एक आध है जिनको कि मेडिकेशन भी डॉक्टर ने स्टार्ट करवाई है, क्योंकि सिवियर एंजाइटी एंड स्ट्रेस और जो भी उनके बैगेजेस हैं, सिंगल पेरेंटिंग वॉट एवर इट इज। तो बेसिकली ये चीज़ हमें भी अंडरस्टैंड करनी है लेडीज को कि वो भी पता नहीं क्या क्या बैगेजेस कैरी करके आ रही हैं, ठीक है। उनको भी स्पेस जरूर देनी है, लेकिन डेफिनेटली अगेन वही वाली बात है कि उसमें आपकी स्पेस वायलेट भी होनी चाहिए। उसमें ये रीजन नहीं है कि अच्छा ठीक है, ये चूंकि अपने बाप को अब्यूज करते हुए वो देखता रहे तो इस वजह से इसका अब्यूज जस्टिफाइड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देयर आर अ फ्यू थिंग्स जिन पे हम उनको थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार, इसको अगर इस चीज की इनसिक्योरिटी है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वो होते हैं ना हस्बैंड्स को कि अच्छा पर्दा करो, अच्छा तस्वीर नहीं, अच्छा ये नहीं, अच्छा वो नहीं, अच्छा आगे नहीं पढ़ना, अच्छा जॉब नहीं करनी, बहुत सारे इस किस्म के इश्यूज आ रहे होते हैं ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये बैगेज कहाँ से आ रहा है, टॉक अबाउट इट कि अच्छा क्यों नहीं करनी, कोई वजह है, कोई रीजन है, कैन यू एक्सप्लेन मी, अच्छा कैन आई स्टार्ट अ वॉलंटियर वर्क और समथिंग जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी, कैन आई डू समथिंग एट होम, कैन आई हैव एन एक्टिविटी एट होम, कैन आई ज्वाइन सम क्लासेस, कैन आई डू सम कोर्सेज, यू नो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दे के अपना रास्ता खुद निकालें। लेकिन उसके लिए वही है कि चीज़ें खराब होने से पहले उनको फिक्स करना शुरू करें, पहले से रियलाइज करना शुरू करें। जितना प्यार और इमोशंस की मार मार सकते हैं मारे, अगेन बट दिस जो डज नॉट अप्लाई टू द नार्सिसिस्ट। ये कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं कि जिनमें ऑल्टर हो सकती है, नॉट इन नार्सिसिज्म, वो तो चीज़ ही अलग है, वो तो बस अल्लाह ताला ही बचाए। आमीन। अच्छा, ये नार्सिसिस्ट बंदा होता है, ये इनसिक्योर होता है। अक्सर जो हमारे पास केसेस आते हैं, हम देखते हैं ऐसे बंदे, यानी औरत अगर चिल्ला कर भी कह रही होगी ना इस बंदे ने ऐसा किया है, तो मोहल्ले वाले यकीन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि इसने अपना एक इम्प्रेशन और एक इमेज जो बनाया हुआ होता है ना, वो ऐसा ऑफिस में ऑलरेडी भी किया कोई नहीं होता है। कहेगा कि यही बंदा है जो घर में मार धाड़ के, बल्कि रस्सियों में भी, ऐसे एक्सट्रीम केसेस हमारे पास आते हैं जो रस्सियों में रखते हैं, मोबाइल औरत को नहीं देते, दरवाजे लॉक करके रखते हैं, कमरे के अंदर अपनी बेचारी को फैमिली से क्या, मोहल्ले में किसी से बात करने नहीं देते। औरत चिल्ला भी रही होगी ना कि यही बंदा है जिसने ऐसा किया, शिकायत भी करेगी, तो यकीन माने कोई ना मोहल्ले वाला यकीन करेगा, क्योंकि वो 5 वक्त का नमाजी होगा, मस्जिद में लंबे लंबे आवर्स लगा रहा होगा, तस्बीह हाथ में होगी, सर पे टोपी उसकी होगी, सफेद रंग की दाढ़ी होगी उसकी, और अपना वो हुलिया भी ऐसा होगा, और ऑफिस में भी कोई यकीन नहीं करेगा ये घर में क्या करता है। उसका इंप्रेशन ही, ये डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, उसके अंदर होती है, इसमें मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं। मल्टीपल पर्सनालिटी। यस, दे एक्चुअली नो के लोगों को कैसे
सिचुएशनली कैसे नचाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और वही वाली बात है कि देर आर सो मेनी पीपल अराउंड देम जो कि उनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। दे आर बिल्कुल बेसिकली जिसे कहना चाहिए ना कि बहुत सारी ऐसे ऐसे इनके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो कि अगेन जैसे आपने कहा ना कि अगर अगर बीवी जाके माँ को बता रही है ना कि भाई तुम्हारा बेटा ऐसा है तो वो यकीन ही नहीं करेंगे। यकीन ही या नहीं अगर करेंगे। बीवी जाके भाई को बता रही है कि भाई तुम्हारे भाई ने मेरा रात को गला घोंटा है या उस तरह से किया है, तो वो कहेगा कि नहीं 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 वो कोई बहुत ही कुछ तुमने कोई बहुत ही कुछ बड़ी हरकत की होगी जो उसने ऐसे किया है, यू जो नो। उसने ऐसे कर दिया, हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो वो तो सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ की यही है ना कि भाई तुमने कुछ ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से उसका ऐसा रिएक्शन आया होगा। ये तो हमारे कोई रिश्तेदार भी आप उठा के देख लेंगे, कोई ससुराल में से, कोई मैके में से, कोई एनीबडी, मदर की साइड होगी या कुछ भी होगा, उसमें पहला ब्लेम तो आएगा ही लेडी के ऊपर, खवातीन के बिल्कुल ऊपर ना। तो इसी विशेष साइकिल को तो ब्रेक करना है, इसी चीज को तो अंडरस्टैंड करवाना है कि नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज दैट हमने बेटी इसलिए नहीं ब्याई है कि उसको हमने लाइसेंस दे दिया आपको कि अब आप इसके साथ मारे पीटे, खाना दे ना दे, मेंटली टॉर्चर करें उसको, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करें, फाइनेंशियली टॉर्चर करें, हर चीज का लाइसेंस दे के हमने आपको बेटी नहीं दी है। और जहां अच्छा पे मैं पता है कहती ये हूँ इनसिक्योर के साथ डरे हुए भी बहुत होते हैं ऐसे ऐसे आदमी। जैसे अक्सर औरतें मुझसे अंदर से ये बहुत कमजोर है, ये हिम्मत नहीं होती, ये सिर्फ जो इनका एक वो जो पोस्चर होता खौफ है जो बनाया होता इन्होंने, है इन्होंने। हाँ वो हाँ बाहर का होता है। अक्सर औरतें जैसे मुझे कॉल करके भी बोलती हैं कि इस तरह का है ये वो है, मगर मोहल्ले में कोई यकीन नहीं करता। तो सबसे पहले यानी आप भी इसको इलेबोरेट करें, मैं इनको क्या कहती हूँ कि यह सबसे पहले ऐसा आदमी जो तुमको मारता है ना, ऐसा आदमी जो तुमको बेइज्जत करता है, ऐसा आदमी जिसने बाहर एक इंप्रेशन बनाया है जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का है, तो तुमने सबसे पहले जो उसके अंदर का जो डर है ना उससे खेलना है। तुम्हें ना कोई एम्बेसी हेल्प करेगी, ना तुम्हारे माँ बाप हेल्प करेंगे, ना तुम्हारे कोई नेबर्स हेल्प करेंगे, तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करेगा कोई भी अगर नहीं है। अनलेस एंड अंटिल यू हेल्प योरसेल्फ। हेल्प योर सेल्फ, एग्जैक्टली हाँ ऐसा हेल्प ही है। योरसेल्फ, तुमने क्या हेल्प करना योर है कि सेल्फ। सबसे पहले तुम उसका जो अंदर का खौफ है ना उसको बाहर निकालो। वो इस चीज से डरता है कि उसको मोहल्ले में जो उसने इंप्रेशन बनाया, तुम उसको उसके जो उसका जो वो पॉस्चर है सबसे पहले लोगों के सामने लेकर आ जाओ। हाँ, बट इट इज इजी सेड देन डन, पता है फातिमा, इट इज नॉट प्रैक्टिकली वेरी इजी टू डू, क्योंकि वो दे नो हाउ टू प्ले विद सिचुएशंस, जैसे मैंने हाँ अभी कहा ना एग्जैक्टली कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द पीपल दे नो कि अच्छा हमने किसके साथ क्या वो करके रखना है। और इस तरह के केसेस में ना बहुत दफा ऐसे होता है कि औरतें गंदी हो जाती हैं एट द एंड ऑफ द डे। इससे ज्यादा हम जो सजेस्ट करती हूँ, व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट देम, इसके अगेन वही वाली चीज है कि देखो उसके अंदर एम्पैथी नहीं है। अगर अभी तक वो आपको फाइनेंशियली वो कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, अगर अभी तक आपको उसने साइकोलॉजिकली टॉर्चर में रखा हुआ है और इस तरह की सारी चीजें हैं, तो आपने बेसिकली जहां तक कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब आप हमारे पास आ गए हो ना, अब इससे आगे नहीं बढ़ने देना। हाथ उठने का काम नहीं आना चाहिए। अगर हाथ उठ चुका है तो अब इसके बाद दोबारा आपने कैसे अपने आप को बचाना है हाथ उठने से। ये सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग और ये तरबियत आप समझ लें, ये ट्रेनिंग है जो हम लोग बेसिकली दे रहे होते हैं जो सफरर्स हैं उनको, कि अब आपने क्या करना है, आपने इंटरेक्शन कम करना है, आपने बातचीत कम करनी है, जितनी जरूरत है टू द पॉइंट करें, क्योंकि इनमें एम्पथी नहीं है। वही बात बार बार याद रखें, दे डू नॉट हैव एम्पथी, दे लैक एम्पथी, दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। वो थप्पड़ भी मार देगा, उसकी बात अगर नहीं हो रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि बजाय आप। एंजॉय करते हैं भाई, वो एंजॉय करते हैं, तुम्हारे रोने को एंजॉय करते हैं, तुम्हारे जख्मों को वो सही है, एंजॉय करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला ऐसे, वही वाली बात है कि इस तरह की चीजों में क्रूअल हो जाते हैं जी बिल्कुल। एक में वो बिल्कुल लतीफा बिल्कुल ऐसा ही आजकल है। क्या कहते हैं ये जो मियाँ बीवी के ऊपर जो बड़े लतीफे चल रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। अच्छा बड़ा अफसोस मुझे ये होता है कि औरतें ही शेयर कर रही होती हैं, उनको समझ में भी नहीं आता कि ये इसमें लतीफे में तुम्हें किया जा रहा है। वो एग्जैक्टली, हाँ हम इतने अपना ही मासूम मजाक कहते बना हैं, रहे होते हैं। दिमाग ही खत्म हो चुका होता है औरत, वो हम तुम्हें अपने ही आप को यानी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई हमें रिस्पेक्ट हाँ, नहीं तुम्हें करेगा। जलील किया जा रहा है, बेइज्जत और तुम आगे शेयर कर रही हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि लतीफे का मतलब क्या है। ओह गॉड, आई टोटली एग्री, आई टोटली एग्री, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली है, exactly. अल्लाह एक जो ताला। लतीफा मैं देख रही थी कि उसमें आदमी जो है वो काफी अपनी बीवी को थप्पड़ वगैरह मारता है काफी कुछ। तो वो कहती है कि आपने मुझे क्यों मारा है, किस लिए इतना कुछ किया है ना। तो वो कहता है लो, इंसान जिससे प्यार करता है उसी को भी तुम उसी को तो मारता है जिससे वो प्यार करता है। वो उठा के दो थप्पड़ मुंह में मार देती है, लो जी तो क्या मैं आपसे कम प्यार करती हूँ। यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी वो पढ़ा हुआ है। बस यही है कि ट्रेन योर ट्रेन योर गर्ल्स, ट्रेन योर डॉटर्स,
give them the complete personalities. Would hitting back help? I have no idea, to be very honest. It depends upon کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے, آپ کی کیا فزیکل اسٹرینتھ ہے, آپ کتنے پتیت ہیں. تو یہاں دین کیا کہتا ہے, یعنی عورت کو اب آدمی مارتا ہے یا تو وہ ریلیشن شپ سے نکل جائے یا واپس مارنے لگ جائے. یہاں تھوڑا سا, کیونکہ اکثر انسان اب ریلیشن شپ کا کیا ہے معاملہ کہ اگر تو آپ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنی خوشی سے رہ رہے ہیں نا, مگر اللہ تعالیٰ نے جو واجبات بنائے ہیں کہ بھائی حقوق دینے ہیں اور فرائض دینے ہیں, وہ تو اگر ریلیشن شپ میں رہنا ہے تو پھر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے, اس کو توڑنا نہیں. اب آدمی مارتا ہے, کیا عورت کو الٹا مار دینا چاہیے؟ اسلامکلی اس پہ پرسپیکٹو میں کیا کہتے ہیں, کہ وہ مارنا شروع کر دیں؟ I have no knowledge, to be very honest. I would like to ask Ustaza Amira for this because میں نے کبھی کسی کو یہ ایڈوائز کیا نہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے ایسے پرسن سے, آپ نے اپنی باؤنڈریز کیسے ڈرا کرنی ہے, اور آپ نے ان باؤنڈریز کو رسپیکٹ کیسے کرنا ہے, کہاں پہ آپ نے کمپرومائز کرنا ہے, اور کون سی ٹرمز ہیں جن پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. اگین وہی بات ہے کہ اٹ از سچویشنل, ہر گھر کی, ہر وائف کی, ہر گھر کی الگ ہی سچویشن ہوتی ہے, الگ ہی پرسنالٹی ہوتی ہے, الگ ہی چل رہا ہوتا ہے. وہ فادر ایز اے فادر وہ کیا کر رہا ہے, وہ ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. ہٹنگ بیک اے مین, آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اسلام اس کے بارے میں میں آپ کیا کو کہتا بتاؤں, ہے. ہاں شور پلیز. ایک عورت کا میرے پاس کافی عرصے سے وہ آ رہا تھا, کال آ رہا تھا, وہ پٹ رہی ہے, ایم ایس سی کی ہوئی تھی لڑکی, ماسٹرز کیا ہو. تو وہ کہتی ہے کہ یار میرا میاں تو یہاں پر کافی اچھا, وہ اس طرح سے سعودی ٹائپ اس کا پوسچر ہے, اور یہاں کافی بہت بڑا ڈاکٹر ہے ہاسپٹل میں, سارا کچھ. تو وہ آتا ہے پورا دن, یعنی باہر گزار کے آتا ہے, تو پھر مجھے مارنا پیٹنا اتنا مارتا ہے بیلٹ سے کہ پورا خون نکل جاتا ہے, اور پھر 15 دن تک گھر میں لاک کر کے چلا جاتا ہے, نہ کھانا پینا کچھ نہیں ہو. تو میں نے کہا اس سے پہلے تو تم کوئی ڈیسیشن لو, پہلے تو اس کو تم تھوڑا سا اس کی ٹریٹمنٹ کر دو تاکہ اتنے عرصے میں تمہیں وقت مل جائے. کیونکہ ظاہر بات ہے ایسی عورتوں کے جیسے ہمارے پاس کال آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار کوئی آپ بتا دیں کوئی شیلٹر ہے. اب یہاں تو آپ جب ایز ایکسپیکٹ دوسری دنیا میں, یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ لوگ سن رہے ہیں, اٹ مائٹ ہیلپ, کیونکہ یہاں پر کوئی شیلٹر نہیں ہے. تو آپ کو تھوڑے وقت کے لیے بھی, جب تک کوئی آپ کو ڈیسیشن لینا ہے, آپ نے کھڑا ہونا ہے, وہاں سے نکلنا ہے, تو آپ کو تھوڑا ٹائم اسپین مل جائے وہاں سکون کے لیے, تب تک تو آپ کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا نا, کوئی اور تو ایکشن نہیں لے گا. تو میں نے کہا اگر یہ تم کر سکتی ہو تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ تم اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے یہاں سے نکلنا چاہو, تمہیں کچھ ٹائم مل جائے گا اگر تم ایسا کر لو. میں نے کہا اب کہ وہ اتنا بیلٹ سے مارنا, سارا کچھ کرنا, تو میں نے کہا آپ کو پھر جسے کہتے ہیں کہ ڈیفینس رول, تو کچھ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا نا ڈیفینس کے لیے, ورنہ وہ مارے سر پہ لگ جائے, آنکھ پھوٹ جائے, سر پھٹ جائے, مر جاؤ. تو جہاں تو صحیح آپ کا بات ہے, اسلام کا ڈیفینس رول بھی تو ہے نا, بالکل. ہاں سیلف ڈیفینس کا تو کہیں پہ منع نہیں ہے, آف ڈیفینس تو کورس. ہے نا, آپ کو وہ تو کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا اب ایسا کرو, اگر آپ کا میاں گھر میں آتا ہے اور آپ پہلے سے بیلٹ تیار رکھو, یقین کریں, میں نے کہا پہلے سے بیلٹ تیار رکھو, وہ بلکہ کھانا بھی تیار رکھتی ہے تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, یعنی کہیں پر کچھ ہی نہیں ہے جسے کہتے ہیں آگے پیچھے بھی کوئی, بلکہ گھر والوں کو بھی کہتی ہے کہ بھائی مجھے بلا لو. تو بھائی بھی کہتے ہیں اگر تمہارا میاں تم کو جہاز میں بھی چڑھا دینا تو تم نے جو ہے نہیں آنا, واپس نہیں آنا. ویری کامن, اسی لیے تو بیچاریاں 80% ٹو 70% تو یہی مسئلہ ہے نا کہ جی, بیک ہی کوئی جہاز میں چڑھا واپس نہیں آنا. تو اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا بہن ایسا کرو, اب تمہارے میاں آتے ہیں واپس جاب سے, تو تم خود سے کچھ نہ کرنا, مگر جہاں سچویشن دیکھو بیلٹ تیار رکھنا, اور بہت ساری چیزیں جو ڈیکوریشن وغیرہ چیزیں ہیں اپنی ایکسس میں رکھو, تو کہ تم اٹھا کر شیشے پہ مار سکو, ونڈو پہ مار سکو, جس سے کم دروازوں مار سکو, شیشہ ٹوٹ جائے, ڈومیسٹک وائلنس پہ کیس ہو, نیبرز آ جائیں, پولیس آ جائے, جسٹ میک اٹ, ڈو اٹ. تو یقین مانے, کہتی شوہر آیا ایز یوزول, انہوں نے آ کے بیلٹ نکالی, مارا, کہتی ادھر سے اٹھایا میں نے بیلٹ, کہتی آپ کے میرے دماغ میں آ گیا کہ تم آنکھیں بند کر لینا, مارتی جانا, یہ فکر نہیں کرنا کہ وہ مر جائے, جو کچھ ہو جائے تم بیلٹ, یقین کریں. اور وہ آیا, اس نے ایز یوزول وہی کیا, کہتی میں نے بیلٹ ہاتھ میں تھی, اٹھا کے میں نے مارنا شروع کر دیا. وہی آدمی ڈر گیا کہ کیا کر رہے ہو, میں تمہارے شوہر ہوں, مجھے لگ رہا ہے. کہتی ہے اب دیکھیں وہ ڈر گیا ادھر سے, جیسے کہتی ہے وہ مجھے اس پر ہمت آ گئی کہ یار یہ ڈر گیا, یہ تو اتنا مضبوط آدمی جو مجھے اتنے سالوں مارتا رہا ہے, پیٹتا رہا ہے, اتنا ابیوز کرتا رہا ہے, مگر میرے ایکشن سے وہ ایک دم سے ڈر گیا. یقین کرے وہ دن ہے, اس کے بعد وہ آدمی کے اندر ڈر بیٹھ گیا, اور یقین کرے اس عورت کو کچھ کرنا نہیں پڑا. اب میں کہتی ہوں کہ آئندہ جب کچھ کرے تو اس کو یاد کرا دینا, دیکھو جب میں تمہیں 2 بیلٹ مار سکتی ہوں, میں 10 جوتے اور بھی مار سکتی ہوں تم کو. بٹ تو ایکچولی آج کل کی زندگی بہتر ہو گئی ہے, الحمدللہ اٹ ورکڈ آؤٹ فار ہر. بٹ یقین جانے کہ آئی پرسنلی نو اسی طرح کا ایک ابیوسو کیس کے جس میں عورت نے تھوڑا سا ہاتھ ریزسٹ کرنے کی کوشش کی, اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ روکنے کی کوشش کی, اینڈ ہی ڈائریکٹلی اسٹرینگلڈ ہر تھروٹ. اینڈ
اس کو بس مطلب وہی والی بات ہے کہ وہ بچے آ گئے اور بچوں نے چھڑوایا اینڈ آل دوز تھنگس. اگین دیر از نو فارمولا 2+2 فار دس کہ اچھا اٹ ول ورک فار ایوری بڈی. اگین وہی والی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی یور پوسچر, یور باڈی لینگویج اور بہت ساری چیزیں اس میں بھی رول پلے کرتی ہیں. بٹ اس میں اسلامک کیا وہ کانسیپٹ ہے وہ آنیسٹلی مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. بٹ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اگر اف اٹ ورکس آؤٹ ویل اینڈ گڈ. لیکن میں جو ہمارا جو بیسیکلی سارا اس کا ہے مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جنریشن کو کیسے بچانا ہے, ان کو کیا ٹریننگز آپ نے دے کے بھیجنی ہے. ابھی سے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور سیلف اینڈ ہاؤ, اگر آپ اپنے آپ کو ریسپیکٹ کریں گی تو ہی اگلا آپ کو ریسپیکٹ کرے گا. اینڈ دیئر شوڈ بی فیو ویری کلیئر پوائنٹس جو بالکل شروع میں ہی جسے کہنے چاہیے نا کہ وہ کر دیے جائیں, باؤنڈریز ڈرا کر دی جائیں کہ اوکے یہ باؤنڈری میری ہے, اس کو تم کراس نہیں کرو گے, اور یہ باؤنڈری تمہاری ہے, اس کو میں کراس نہیں کروں گی. رسپیکٹ کا ایک ریلیشن شپ, یو گیو رسپیکٹ, یو ٹیک رسپیکٹ, یہ ساری چیزیں ہیں جو مینلی کرنے کی ضرورت ہے. جو آلریڈی ابیوسو ریلیشن شپس میں ہیں, ٹیک اسٹرینتھ, ہمت کریں, ایک بچے پہ رک جائیں, ایک بچے پہ ریئلائز ہو گیا ہے تو اٹھ کھڑی ہو. وہ وہی والی بات ہے کہ وہ بدل جائے گا, وہ بدل جائے گا, اچھا 2 ہو جائیں گے تو بدل جائے گا, نہیں بدلے گا بھائی, کیسے بدل جائے گا, وہ تو اور ہیبچل ہوتا چلا جائے گا. ابھی بھی ایک بچے کو تو شاید آپ اکیلا پال بھی لیں گی, وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر نہیں, برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو, فیملی کا بھی پیچھے سے پریشر ہے, کوئی نہیں ہے جی, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, بڑے بھی بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں برداشت کرو برداشت کرو, وہ اس چکر میں 3-4 بچے ہو جاتے ہیں. اب 3-4 کے ساتھ تو واقعی میں نکلنا بہت ہی مشکل ہے. وہ 3-4 بھی بیچارے سائیکولوجیکلی ڈس آرڈرڈ ہی ہوں گے نا, اس طرح کی وہ دیکھ کے سارا کچھ. تو بس یہ ہے بیسیکلی سارا. ہم نے ماشاءاللہ سے آج کافی سارا ڈیٹیل بات کر لی الحمدللہ. آخر میں کچھ ایڈوائس دینا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم سم اپ کریں اپنا اس کو سیشن کو؟ نہیں, میں نے ابھی بس یہ سمرائز ہی مطلب وہی کیا, بیسیکلی سم اپ ہی کیا ہے. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے انشاءاللہ تعالیٰ. فار گیونگ می دا اپرچونٹی, کیونکہ مجھے واقعی میں کچھ چیزیں تھیں جو سسٹم میں پھنسی ہوئی تھیں اور بادر کر رہی تھیں اور اپسیٹ کر رہی تھیں کہ یار یہ ضروری ہے ان پہ بات ہونی, اور کسی بھی طریقے سے پہنچے, کہیں تک بھی پہنچے تو, بٹ اٹ از ویری امپورٹینٹ. کیونکہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ جی بہت بات ہو رہی ہے, بہت بات ہو رہی ہے, بات بہت ہو رہی ہے لیکن کام نہیں ہو رہا. اب کام کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, اب وہ ٹائم آ گیا ہوا ہے کہ آپ اگر آپ نے, میں کہتی ہوں آپ پڑھی لکھی ہیں یا نہیں ہے, بٹ اگر آپ کو نے ایک تھپڑ کھا لیا ہے, جس نے ایک تھپڑ مار لیا, اس نے ایک ڈنڈا بھی مار لینا, اس نے ایک جوتا بھی مار لینا, اس کا ہاتھ نہیں رکنا ہے. So you have to take that stand somewhere, sometime in your life. You have to gather that strength regardless of the fact کہ آپ کی بیک پہ کوئی ہے یا نہیں ہے. اللہ کا اس سے بڑا کسی کا سہارا نہیں ہوتا. انسانوں کے سہارے مت ڈھونڈیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں وداؤٹ ریزن. اگین وہی جو جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, میرا جسم میری مرضی والے ریزنس کی وجہ سے ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بہت سارے, ابھی میں کچھ عرصے پہلے بھی سن رہی تھی کہ مطلب یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں اور جی ڈیورس لے لی. اچھا کیا ہوا, کیوں لے لی, وہ جی وہ کچھ کرتا ہی نہیں تھا اور میں ہی چلا رہی تھی گھر, تو جب میں نے چلانا ہے تو پھر اب کیوں خیال آ رہا ہے آپ کو, پہلے بھی تو آپ ہی چلا رہی تھی. مطلب اگر اٹ از ناٹ ابیوسو تو اب جوان بچوں میں ٹائم اگین بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا. اگلے پروگرامس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو آتے رہیں گے. جو ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ ہیلنگ ہب کے نام سے انسٹاگرام اور فیس بک پر ان کو فالو کر سکتے ہیں. جو جاننا چاہتے ہیں کہ سیدات گلوبل ٹاک شو کیا ہے, وہ کن پیرامیٹرز کے اوپر کام کرتا ہے, وہ اور ہمارا گیسٹ اسپیکر بھی بننا چاہتے ہیں, وہ ہمارے اگلے پروگرامس میں, یا آپ کے پاس اگر کچھ اس طرح کے ٹاپکس ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے معاشرے میں اور وہ پازیٹیو چینج لے کر آ سکتے ہیں آپ کے ٹاپکس, تو آپ ابراہیم قریشی کو ٹویٹر کے اوپر, انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر, اسنیپ چیٹ پر اور لنکڈ ان پہ لائیو سبسکرائب اور فالو کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں نئے گیسٹ اسپیکر اور نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.